किसी जादूगर से पूछा गया कि आखिर ये जादू होता क्या है, तो उसने मुस्कुराते हुए ही बोला कि आंखों का धोखा है और कुछ नहीं। कुछ सदियां बीत गई, कई नामवर जादूगर इस दुनिया में पैदा हुए। कई लोगों ने ऐसे ऐसे करतब दिखाए कि लोग दंग रह गए। कुछ ने उनको खुदा मान लिया, कुछ ने उनकी पूजा करना शुरू कर दी। उन्हीं जादूगरों में से एक मैजिशियन, इल्यूजनिस्ट, ज्यादा मशहूर नहीं लेकिन वो ज्यादा ऑर्डिनरी इंसान भी नहीं था। And he was David Copperfield, जिसने स्टैचू ऑफ लिबर्टी, ग्रेट चाइना वॉल, ऐसे ऐसे करतब दिखाए लाइव टेलीविजन पे कि लोग परेशान हो गए। लेकिन बाद में जब उसकी ट्रिक्स सामने आई तो उसके बाद राज ही खुल गया। ये वो कारोबार था जो इंसान ने खुद तख्लीक किया, जिसे इल्यूजन कहा जाता है। इंसान ने अपने हिसाब से दिमाग लगाया और कई सारे करतब किए। बहुत सारे लोग बेवकूफ बने, बहुत सारे लोग अक्लमंद थे, शायद उन्होंने इस बात का यकीन नहीं किया। लेकिन एक हकीकत ऐसी है जो ना कि सिर्फ इस दुनिया में बल्कि तमाम प्लैनेट्स, यूनिवर्स, गैलेक्सीज, हर जगह वो पाई जाती है। इंसानों से पहले उनको तख्लीक किया गया खुदा की इबादत के लिए, तो उनकी हिस्ट्री काफी हद तक हमसे पुरानी है। एंड यस, वी आर टॉकिंग अबाउट, हम उन मखलूक की बात कर रहे हैं, उस मखलूक की बात कर रहे हैं जिसको शायद 50% आबादी ने देखा ना हो, बस उनके बारे में वाकयात सुने हैं, कहानियां सुनी हैं। और उन 50% लोगों में बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि ये सिर्फ झूठी अफवाहें हैं, कहानियां हैं, वाकयात, झूठे वाकयात हैं। लेकिन ये वो हकीकत है जो एग्जिस्ट करती है। ख़वातीन हज़रात, माय नेम इज़ मिनहाज अली अस्करी, दिस इज़ हर एफएम 105। वो तमाम लोग जो भी ट्यून इन किए हुए हर एफएम 105 अपनी हाजिरी लगा सकते हैं। ट्रेड मैसेज या न्यू मैसेज में जाए तो लिखें HOT हॉट, स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए और अपना SMS भेज दें 1313 पे अपनी हाजिरी के साथ, ताकि हमें पता चले कि कौन कौन हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं। पूरे हफ्ते जिस प्रोग्राम का आप लोगों को बेसब्री से इंतजार होता है, फाइनली इट्स सैटरडे, इट्स 1 AM। Let me start the program. Welcome to the Late Night Horror Show.
folks, ladies and gentlemen, friends and fellows, तमाम छोटे बड़े अंकल आंटीज खवातीन और हज़रात जो हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं, चाहे छत पे बैठ के दोस्त सुन रहे हो या कमरे में बैठ के फैमिली वाले सुन रहे हो या सफर के दौरान आप हमारा प्रोग्राम सुन रहे हो या फिर दूसरे ममालिक के लोग, whoever is tuned into Hot FM 105 right now, and you guys are tuned into the late night horror show with Minhaj Ali Askari. मेरी तरफ से और मेरी पूरी टीम की तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम। मुझसे कई सारे लोगों ने ये सवालात फेसबुक के जरिए, ईमेल्स के जरिए किए कि जो लास्ट सैटरडे गुजरा उसमें एक साहिबा आई थी जिन्होंने हमसे वादा किया था कि उनके पास एक तस्वीर है एक ऐसी मखलूक की जिसको वो समझती हैं कि एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो रही थी और उनकी तस्वीर में उस जिन्नात का वाज़े तौर पे शक्ल नजर आई है। तो उन्होंने हमसे वादा किया था कि वो ईमेल करेंगे और फिर बाकी लोगों ने भी उसका इंतजार किया जैसे हमने किया, लेकिन ना तो उनकी ईमेल आई ना वो तस्वीर आई। तो शायद मैंने यही मुनासिब समझा कि आप लोगों को ऑनर ये बात बता दूं, मैंने इस बात हर किसी को एक एक करके बताया जाए। खैर, हमारे प्रोग्राम का आगाज हो चुका है। अगर आप लोग हमारे शो में शामिल होना चाहते हैं तो 3 तरीके हैं। सबसे पहला 111-000-105 वो नंबर है जहां पे कॉल करके वो वाकया जो आपके साथ इस शहर में, इस सूबे में, इस मुल्क में या दूसरे ममालिक में पेश आए, वो वाकयात जो यूजुअली लोगों के साथ नहीं होते, और अगर आप लोग वो सारा समा बांधते हैं किसी दोस्त के सामने, किसी फैमिली मेंबर के सामने, और वो उसका मजाक उड़ाता है या उस बात का यकीन नहीं करता, तो आप लोग हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग अपनी हाजिरी लगाना चाहते हैं, अपनी अटेंडेंस यानी कि हमें बताना चाहते हैं कि आप हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं, तो अपने मोबाइल की क्रिएट मैसेज या न्यू मैसेज के ऑप्शन में जाइए, उधर लिखिए HOT हॉट, स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए, अपनी प्रेजेंट, अपनी हाजिरी, अपनी अटेंडेंस लगा भेज दें अपने SMS 1313 पे, या फिर द मोस्ट वाइटल एंड द मोस्ट पावरफुल मीडियम इंटरनेट www.facebook.com पे जाइए, उधर लिखिए द लेट नाइट हॉरर शो विद मिनहाज अली अस्करी। जो ऑफिशियल पेज है उसको ज्वाइन कीजिए और वहां पे अपने वाकयात, अपनी कहानी, अपने किस्से हमारे साथ आप लोग शेयर कर सकते हैं। को जाया किए और बिना मजीद गुफ्तगू किए आज का जो पूरा फोकस होगा वो कॉल्स पे ज्यादा होगा, और अगर हमें टाइम मिला तो हम ईमेल्स को भी शामिल करेंगे, और आप लोग के जो मैसेजेस हमारे पास 1313 पे या फिर फेसबुक पे आते हैं उनको भी शामिल करने की कोशिश करेंगे। बढ़ते हैं 111-000-105 पे, देखते हैं लाइन पे कौन है मौजूद। हेलो
हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन है हमारे साथ लाइन पे मौजूद? जी मैं साइमा बात कर रही हूँ। जी साइमा, कितने से कॉल कर रहे हैं? जी साइमा, नाज़रीन, मैं आपका प्रोग्राम हर हफ्ते सुनती हूँ। तो जो मेरे हम लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं। किधर रहते हैं? तो हम लोग सारी जॉइंट फैमिली है हमारी। जॉइंट फैमिली है, सही। जी हाँ। तो मुझे ना कई मरतबा मेरे घर वालों ने बोला है कि तुम देर तक प्रोग्राम सुनती हो, और हमने रात को देर तक, जब भी हम उठते हैं, खासकर इस दिन, तो तुम्हारे जो बेडरूम के बाहर का दरवाजा है वहाँ पे हमने तुम्हें एक औरत को खड़े हुए देखा है। दोबारा से बताइएगा मुझे। मैं दोबारा से बताइएगा क्या हुआ? ये ही कि जब मैं आपका प्रोग्राम सुनती हूँ तो मेरे घर में जो भी मुझे यही कहते हैं कि तुम ये प्रोग्राम मत सुना करो, क्योंकि हमने कई मरतबा तुम्हारे बेडरूम के दरवाजे के बाहर किसी औरत को खड़े हुए देखा है। तो अच्छा, और हाँ। ये सिर्फ इसी दिन होता है, सैटरडे को 1 से 3? नहीं, फिर ये किसी न किसी दिन बीच में हो जाता है इस तरह से कि खासकर तुम्हारे दरवाजे के बाहर, जैसे मेरे दरवाजे के बाहर कोई खड़ा होता है, वो औरत होती है कोई, क्योंकि वो पूरा जो है ना उसके सर पे दुपट्टा होता है, और जब वो लोग दरवाजा खोलते हैं, कोई भी मेरे साथ वाले बेडरूम में या इस तरफ से या कोई सीढ़ियों से उतर रहा होता है, तो उसको बाकायदा देखते हैं, और फिर वो गायब हो जाती है। वो गायब हो जाती है? जी हाँ। हेलो जी, नहीं, हम सुन रहे हैं आपकी बात। अब हाँ। मैं इस बात पे अभी तक वो हो रहा हूँ हाँ। कि बहुत सारे लोग समझ रहे होंगे अभी कि मैंने खुद भी अभी नहीं देखा है, मुझे वाकई में बहुत डर लगा ये सुनकर। नहीं तो रात को दरवाजा भी नहीं खोलती। तो कभी किसी ने मतलब ये नहीं हुआ कि जो भी आपके वालिदैन, भाई बहन जो भी हैं, हाँ, उन्होंने मतलब आपके कमरे में आए हो देखने के क्या हो रहा है, मतलब जैसे वो लोग अपने कमरे से बाहर निकलते हैं तो वो देखते हैं उसको, तो वो जैसे उसकी तरफ बढ़ते हैं कि कौन हो तुम, इस तरह से बोला और वो गायब हो गई कई मरतबा। तो ये भी तो हो सकता है कि उनका खुद का ही शैडो हो जो दरवाजे पे पड़ रहा हो, उनको लगता हो कि शायद कोई खड़ा हो। बाकायदा औरत होती है, क्योंकि हमारे घर में जो बाहर का हल्की सी जो नाइट बल्ब होता है वो सारी रात जलता है, हल्की रोशनी होती है बाहर। That's weird, क्योंकि मुझे तो अभी तक ये बात सता रही है कि बहुत सारे लोग कहेंगे कि यार ये जो मिनहाज की शो में ना प्लांटेड कॉलर्स आते हैं और ये झूठे वाकयात सुना के चले जाते हैं। अगर मेरे पास वाकया नहीं होता, मैंने उस हफ्ते भी कॉल की थी तो मेरे पास ऐसी कोई बात नहीं थी, तो मैंने सिर्फ यही बताया था कि मुझे आपका प्रोग्राम बहुत पसंद है। लेकिन इस हफ्ते जैसे मुझे पता है, मुझे सबने बताया है कि तुम प्रोग्राम सुनती हो, तो इस तरह से होता है। हमने कई मरतबा देखा है। तो आपके घर में ऐसा महसूस होता है कोई चीज है? हाँ, होता है। और कब से है, कब से महसूस होता है? जैसे मेरी शादी को 9 साल हो गए। मैं पहले ऊपर रहती थी, ऊपर कमरे में शिफ्ट थी, फिर नीचे आ गई, मैं नीचे कमरे में हूँ। तो ऊपर जो है ना अचानक से दरवाजा धड़धड़ाना शुरू हो जाता था, या तो फिर बाथरूम का दरवाजा खुल जाना। तो चले वो तो बड़ा नॉर्मल है। वो होता ही रहता था। देखिए, बाथरूम का या कमरे का दरवाजा जैसे अचानक खुल जाता है ना कभी कभी, तो वो तो हवा के प्रेशर की वजह से भी होता है। जी हाँ, सही है। तो उस बात पे तो हम कह सकते हैं कि हो सकता है कि आपको वहम हो, क्योंकि नहीं, कई मतलब देख चुके हैं ऊपर, इसीलिए तो नीचे शिफ्ट हो गए। देखा है खुद किसी औरत को जिसके, बस क्या बताऊं मैं, अगर मेरे पास ये बात नहीं होती, मैं अगर झूठ मुझे बोलना होता तो मैं उस हफ्ते ही आपको बता देती, लेकिन ऊपर मैंने अपने कमरे में देखा है। क्या आपने भी देखा है? जी हाँ, मैंने ऊपर कमरे में देखा था। आपने क्या देखा है? मैं हमारी लाइट नहीं थी, तो ऊपर ना बेड की तरफ जो मेरे हस्बैंड है वो सोए हुए थे, तो मुझे गर्मी हो रही थी, मैं दरवाजा खोला और मैं नीचे कमरे के जो दरवाजे के पास में तकिया रखकर लेट गई। तो मुझे ऐसे महसूस हुआ कोई सीढ़ियाँ चढ़ रहा है। मैंने जैसे सर ऊपर करके देखा, ऊपर सिर्फ एक ही कमरा है, मैंने सर ऊपर करके देखा तो सीढ़ियों से कोई झांक रहा है। तो मैंने अपना वहम समझा। फिर मैं जैसे सोने की मैंने कोशिश की, फिर मुझे महसूस हुआ, फिर मैंने देखा तो बाकायदा एक औरत थी जो मुझे गुस्से से मुझे देख रही थी और जो मेरी तरफ भागती हुई आई, और मैंने इतना चीखना शुरू कर दिया। उसी वक्त मैंने आंखें बंद कर दी और चीखना शुरू कर दिया था। मैंने अपनी आंखों से देखा था और जागते हुए मेरे हस्बैंड उसी वक्त रुक गए। उन्होंने कहा क्या हुआ है, तो मैंने कहा मैंने इस तरह से देखा है। तो उनको भी ये बात याद है अभी तक।
इस तरह से मेरे ऊपर कमरे में मेरे साथ बहुत मरतबा इस तरह से हुआ। तो फिर हम लोग, मैंने कहा भाई मैं ऊपर अब नहीं रह सकती, फिर मैं नीचे शिफ्ट हो गई। हेलो। नहीं सही है, मैं आपकी आप सुन रहे हैं आपकी बात। जी हाँ। चलेगा। आप मतलब आयतुल कुर्सी पढ़ के सोती हैं? आयतुल कुर्सी पढ़ के सोती हूँ और बाकायदा मेरे तो दरवाजे पे फ्रेम करके लगवाई। मुझे तो इतना डर लगता है, मैंने तो खुद अपनी आंखों से देखा है। तो आप खुद सोचे, मुझे अभी भी मैं बता रही हूँ ना, तो बस क्या फील हो रहा है मैं आपको बता नहीं सकती। चले, अपना ख्याल रखिएगा। सही जी, जी बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, हेलो। जी 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 जी। आपकी फैमिली ने भी देखा है तो जरूर आपकी फैमिली ने उसकी डिस्क्रिप्शन भी दी होगी कि किस तरह की वो दिखती है। और मैंने सिर्फ नहीं देखी, आपने तो नहीं देखी, हमारी लेकिन फैमिली में सबने देखी है। आपने नहीं देखी? सिर्फ मैंने नहीं देखी। मैंने तो आप कह रही थी एक मरतबा देखी है ऊपर, लेकिन हमारी फैमिली में काफी लोगों ने देखी है। तो मतलब एक अनहोनी चीज हो रही है आपने, तो आपने पता तो किया होगा ना कि कौन है, क्या है, किस तरह? पता किया। तो पता ये चला कि हमारे घर के जो साथ वाला घर है वहाँ पे बेरी का दरख्त है और उस दरख्त में वो चीज है। तो अगर आप लोग रात को देर तक देखते हैं, मस्ती हल्ला गुल्ला गाने वगैरह जोर से सुनते हैं, तो इस वजह से वो आपको तंग करती है। यही कहा गया उन लोगों ने। फिर जो उस घर में जो आदमी रहता है उसने भी उससे पूछा, तो उसने भी कहा कि हाँ हमने खुद अपने घर में भी देखी है ये चीज। और शायद कहते भी हैं कि बेरी की तरफ में होता है, और बिल्कुल उसकी जो बेरी की जो शाखें है ना वो हमारे घर की तरफ झुकी हुई है। अच्छा, मैं जो आपसे बेसिकली पूछना चाह रहा था वो ये था कि किस शक्ल क्या किस तरह की थी और हुलिया किस तरह का था? हुलिया ऐसा था उसका कि उसके बाल लंबे से थे और उसकी आंखें जो ना वो बड़ी सी थी लाल, और उसने दांत जैसे गुस्से में करते हैं ना, मेरी तरफ देख के वो गुस्से में मेरी तरफ देखा उसने, और फिर अजीब से उसने ई करके उसकी आवाज निकाली और मेरी तरफ भागती हुई है। आप अच्छा। मुझे अभी भी कभी हो रही है। हेलो, चलें सही है। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़। जी अल्लाह हाफिज़। Okay, that was a weird story and है। अगर आप लोग अपने वाकयात इस तरह के या इससे ज्यादा खौफनाक, खतरनाक या आपके लिए हैरतनाक वाकयात पेश आए हैं तो आप लोग हम कॉल कर सकते हैं हमारे शो में 111-000-105 पे, या फिर SMS कर सकते हैं 1313 पे हॉट टाइप करने के बाद, और यहाँ पे फेसबुक पे द लेट नाइट हॉरर शो विद मिनहाज अली अस्करी के नाम से पेज है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं और वहां पे अपने वाकयात हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। बढ़ते अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ और देखते हैं अब कौन अपना एक्सपीरियंस हमसे शेयर करना चाहेगा। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब, कौन है हमारे से लाइन पे मौजूद? मैं मोहम्मद दानियाल बोल रहा हूँ PCHS से, ब्लॉक 2 से। जी जी। ब्लॉक 2 के कौन से इलाके से? ये बाड़ी स्कूल वाले से। अच्छा, उसके करीब ही बिल्कुल घर है जी। अच्छा, यहाँ का तो नहीं है वाकया, लेकिन मेरी नानी के घर का है वाकया। मैं अक्सर जाते रहते हैं वहीं पे। वो उनका घर किधर है? लोकेशन ये है कि आराम बाग का है, बंस रोड का एरिया है, बिल्कुल उसके सामने वाली बिल्डिंग है। पुरानी बिल्डिंग है, पाकिस्तान बनने से पहले की है। तो वहाँ पे अक्सर जो है मशहूर है, वहाँ पेंडेंट मंदिर भी है, सामने एक पूरा गुरुद्वार भी है एक। सही। उस बिल्डिंग का नाम है ईश्वर सिंह हजारा सिंह बिल्डिंग। ईश्वर सिंह आजाद सिंह हजारा सिंह बिल्डिंग। हजारा सिंह बिल्डिंग। जी हाँ, ये सिखों के नाम पे थी उस वक्त, है ना। सही। तो इसका वाकया ये है कि उधर 3rd फ्लोर पे उनका घर है, तो छत पे भी बहुत सारे घर हैं ऊपर। तो हो ये रहा था कि कुछ रातों से है ना मशहूर हो गया था ऊपर कि ठीक रात के 3 बजे जो है वो कोई जो है मतलब कोई औरत टाइप की जो है, औरत की आवाज में मतलब कोई दरवाजा पीटता है हर घर का। कभी किसी रात में किसी का घर,
का दरवाजा पीटा जाता है, कभी किसी के घर पे, मतलब और काफी 3 बजे से फजर के टाइम तक जो है वो मुसलसल जो है पीटने की जो है वो ये रहती आवाज, मतलब कि अंदर आने दो मेरे को, अंदर आने दो, और इस तरह की मतलब रोने की आवाज के प्लीज अंदर आने दो, अंदर आने दो, इस तरह की आवाज जो है ये मशहूर हो रही थी बहुत ज्यादा। तो हमारी नानी वगैरह को पता चला, नीचे घर वालों को, हमारी खाला को जो है पता चला, तो वो लोग भी चौकन्ना रहे। उन्होंने कहा कि देखते हैं, कुछ नहीं है, कुछ नहीं होगा। तो बहरहाल तो उनके साथ ये वाक़या पेश आया कि रात के ठीक 3 बजे उनके साथ भी जो है हुआ ये कि कुंडी बजाई गई उनके घर की। तो उन्होंने बाहर जाके देखा तो कोई भी नहीं। फिर उन्होंने फिर दोबारा घर लेटिंग हो तो फिर दोबारा कुंडी बजाई गई, फिर दोबारा देखा तो कोई भी नहीं। तो फिर इस तरह फिर एकदम जो है वो दोबारा लेटी, तो फिर एकदम फिर रोने की आवाज़ आने लगी बाहर जो है। उन्होंने आयतुल कुर्सी, अच्छा वो अकेले रहते हैं, सिर्फ नानी और खाला ही होती हैं घर में। अच्छा, तो उन्होंने फिर जो है वो क्या नाम है रोने की आवाज़ सुनी, तो उन्होंने अम्मी को उठाया अपनी, तो उन्होंने जो है वो उन्होंने भी सुनी बाकायदा। वो डर के मारे लेटे ही रहे, फिर उसके बाद वो उठे नहीं। फिर उसके बाद ये एक रात का वाक़या है। फिर उसके बाद दूसरी रात, उसकी नेक्स्ट ही रात फौरन जो है फिर हुआ ये कि दोबारा कुंडी बजाई गई। फिर दोबारा कुंडी बजाई गई तो फिर अब उसके बाद वो लेट ही रहे, उठे नहीं वो। तो उसके बाद उन्होंने खाला ने जो है वो देखा कि बाहर 3rd फ्लोर पे घर है उनकी, खिड़की जो है खिड़की की तरफ देखा। खिड़की की तरफ उन्होंने देखा व्हाइट साड़ी में जो है वो खातून है, वो जो है झांक रही है। उन्होंने ये देखा तो उन्होंने चीखें मारी तो उन्होंने उनकी नानी मतलब नानी उठ गई। तो उन्होंने देखा तो वो क्या हुआ पूछा तो वो बोल नहीं पा रही, इशारा करेंगे उधर कुछ है। उधर जाके देखा तो खिड़की की तरफ कुछ भी नहीं था, बिल्कुल ही वो बेहोश हो गए हैं कहते। फिर उसके बाद बहरहाल फिर रिश्तेदारों को बुलाया गया, हम भी गए। मैं इतना ज़्यादा बिलीव नहीं करता था इस बात पे, तो वो बहरहाल वो डर गए थे। तो उन्होंने कहा कि आप रुक जाएं 1 हफ्ते तक हमारे साथ मतलब वक्त गुजारे। तो मैं और मेरी मम्मी भी जो है वो वहाँ आपके साथ रहने लगे थे 1 हफ्ते के लिए। तो उस दौरान फिर मैंने ही विटनेस किया ये चीज़ कि जैसे 3 बजे वैसे ही 3 बजे तो एकदम कुंडी बजी, लेकिन रोने की आवाज़ तो मैंने नहीं सुनी, लेकिन कुंडी बजना जो है मेरी समझ में बाहर था। फिर मैंने खुद जाके फिर बाहर देखा तो कोई नहीं। फिर दोबारा लेटा तो फिर दोबारा जो है वो कुंडी बजना स्टार्ट हो गई। कुंडी क्या बजना, क्या मतलब जो जिस तरह नॉक होता है? जो कुंडी हमारे पुराने दरवाजे थे उस वक्त जैसे होती है स्लाइडिंग वाली जो होती है कुंडी, वो रख के जैसे मारते हैं, वो उस तरह की आवाज। तो ये था। बाकी फिर हुआ ये कि फिर आना बंद हो गई ये आवाज। अच्छा, हमारी नानी के घर के बिल्कुल सामने वाला घर जो था, उधर भी एक वो रहती थी, आंटी रहती थी, बेवा थी वो, तो अकेली रहती थी, वो जॉब करती थी अकेली। तो हुआ ये था कि वो अचानक से जो है 1 हफ्ते के मतलब ये वाकयात बंद हो गए थे। पहले तो वो बंद हो गए, फिर उसके बाद जो है हुआ ये कि अचानक जो है सामने वाली आंटी के जो है पुरस्कार तौर पर डेथ हो गई, मर्डर हो गया था घर में ही उनके। और वो पुलिस वगैरह आई थी तो उनको जो है उस हालत में पाया था कि वो दुपट्टा उनके गिर्द जो है वो बंधा हुआ था और गले में जो है मतलब एक पुरस्कार डेथ थी उनको जो है क्या नाम है। हालांकि पोस्टमार्टम में रिपोर्ट में कुछ भी नहीं था, वैसे ही दुपट्टा गले में था लेकिन कसा नहीं गया था, बस खुद ही। अच्छा, तो उस मर्डर के बाद से जो है ये वाकयात बंद होना शुरू हो गया। जैसा लगता है जैसे उस घर के अंदर जो है ये एंटिटी जो है मतलब चले गई है। और जब से वहाँ की जो है ना क्या नाम है घर में जो है अभी तक वो खाली है, कोई भी नहीं आता उस घर में, कोई भी नहीं है। और जब से वो घर खाली हुआ है मतलब वो औरत के डेथ के बाद, जब से जो है ये चीजें बंद हो गई। तो ऐसा लगता है कि उस इंतकाल के बाद से ये चीजें होना बंद हो गई। जी जी, मतलब ऐसा लगता है जैसे हमको महसूस होता है कि जैसे वो चीज उस घर में चली गई और अभी भी है वो घर बिल्कुल बंद है और कोई भी मतलब उसमें नहीं रहता, सामने वाला फ्लैट बिल्कुल। अच्छा, इसके अलावा मतलब किसी को मतलब सिवाय एक दिन देखे जो देखा आपकी जो भी खाला थी उन्होंने कि एक औरत जो कि क्या आपने कहा सफेद साड़ी में नजर आई और वो दरवाजा खटखटा रही थी? जी, दरवाजा नहीं, खिड़की के बाहर, हालांकि वो 3rd फ्लोर पे होती खिड़की, नीचे तो मतलब कुछ भी नहीं है नीचे, मतलब खिड़की हवा में है वो, वहां पे उन्हें दिखी। ओके, चले, बहुत बहुत शुक्रिया आपका दानिया, थैंक यू जी, खुदा हाफिज।
ईमेल की तरफ बढ़ते हैं और एक काफी वियर्ड ईमेल हमारे पास मौसूल हुई है। ईमेल भेजने वाले का नाम मुनीब अहमद है और ईमेल कुछ इस तरह। अस्सलाम वालेकुम मिनहाज भाई, मैं मुनीब अहमद आपका इंतहाई पुराना लिसनर हूँ और मेरे दिल में आपके लिए बहुत इज्जत है। चलो बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि मेरे भाई अहमद अली एक बहुत पहुंचे हुए आलिम है। अब जो बात मैं आपको बता रहा हूँ आप उस बात पर यकीन करना, तो आपका और आपके लिसनर्स का मतलब उन पर डिपेंड करता है। कहते हैं गुज़श्ता कई हफ्तों से आपके स्टूडियो में जो प्रॉब्लम हो रही है या जो भी आवाजें आ रही हैं, इस सिलसिले में मेरे भाई ने चेक किया तो मालूम हुआ कि वो खुद ब खुद नहीं हो रहा बल्कि करवाया जा रहा है। और वो कोई नहीं बल्कि आपका अपना लिसनर है या आपकी फील्ड का बंदा है जो आपसे जलता है और किसी बाबा के जरिए मौकिल भेजकर आपके प्रोग्राम में रुकावटें हायल करवाता है। और सिर्फ प्रोग्राम में ही नहीं बल्कि आपकी रोजमर्रा जिंदगी में भी रुकावटें हायल करवा रहा है। इफ एनीवन कैन चैलेंज मी फॉर दिस सो आई एम हियर। ओके मुनीब साहब, आपकी इस ईमेल का बहुत बहुत शुक्रिया। एंड आई डोंट नो मैं आपको क्या जवाब दूं जो आप वैसे तो कोई नहीं करवा रहा होगा, ऐसी बात नहीं है। कोई भी इतना मेरी नजर में मुझे ये लगता है कि कोई इतना गिरावा नहीं होता है इस दौर में एटलीस्ट। लेकिन अगर करवा भी रहे तो चले, खुदा से बढ़कर इस दुनिया में या इस पूरी कायनात में कोई नहीं, और मैं खुदा का बनाया हुआ एक बंदा हूं। वही मुझे बचाने वाला है, वही मुझे मारने वाला है। तो जिसने मुझे मारना होगा वो मार देगा। अगर अल्लाह ने मुझे जिंदगी दी है तो जिंदगी रहेगी। अगर मेरी प्रॉब्लम्स होंगी तो प्रॉब्लम्स आएंगी, रुकावटें होंगी तो रुकावटें बन जाएंगी। लेकिन आपका बहुत बहुत शुक्रिया अम्मी, थैंक यू सो मच। और आपके भाई का भी बहुत बहुत शुक्रिया। अगर वो आलिम है और इतनी प्रॉब्लम्स सॉल्व अगर कर सकते हैं तो बहुत सारे मुझसे भी ज्यादा लोग प्रॉब्लम में हैं। बहुत गरीब लोग हमारे इस मुल्क में हैं, उनके लिए बस अपने भाई से कहिए दुआ कीजिए कि उनकी मुश्किलें आसान हो जाए। एक इम्पोर्टेंट बात मैं करना चाहूंगा, लेकिन आई बिलीव इस कॉलर के बाद देखते हैं 11100105 पे लाइन पे कौन है मौजूद। हेलो हेलो, आई थिंक ये लाइन ड्रॉप हो गई है। 11100105 पे नंबर कॉल करके आप लोग अपनी आवाज़ बुलंद अपने वाकयात हमसे शेयर कर सकते हैं, या फिर 1313 पे हॉट टाइप कीजिए सबसे पहले और अपना एसएमएस भेज दें 1313 पे। देखते हैं लाइन पे कौन है मौजूद। हेलो मैं नहाज भाई, मैं अरीबा बात कर रही हूँ, अरीबा नासिर जी आशा प्लीज। मंजिल से। जी अस्सलाम वालेकुम। प्लीज अपना रेडियो सेट या तो बंद कर दें या कोई ना कोई आके उसको तोड़ देगा। जी मिनहाज है, मैंने बंद कर दिया। जी बहुत बहुत शुक्रिया। जी क्या बात है आपका? वालेकुम अस्सलाम। जी मुझे अपना ये वाकया शेयर करना था कि शादी के दिन में माइयों में हमारे चाचू के साथ हुआ था, हम लोग के साथ कि ना हम लोग सब एक जगह जमा होके बैठे हुए थे और ना ऐसी मतलब जिन्नात वगैरह की बातें कर रहे थे। सही। तो मेरा कजन है समीर, वो मुझे समझा रहा था, कह रहा था कि नहीं मजाक नहीं उड़ाओ, हंसो मत, अच्छी बात नहीं होती वरना ना फिर तुम्हारे साथ बुरा होगा।
मगर कुछ होता है, उन्होंने इस टाइप की बात बताई कि मुझे हंसी आने लगी। तो सही। सेकेंडली हम सब जो है ना जाकर बैठ गए वहां पर ना उनके पास। तो कमरे में जब सोने के लिए आने लगे ना सब, सारी लड़कियां एक कमरे में सो रही थी कि मेरी खाला है इरम खाला, वो उन्होंने मेरी बच्चों से कहा कि इरम ये तुम्हारा सूट है, इसको रख दो। तो वो जैसी रखने लगी ना तो मिनहाज भाई यकीन नहीं करेंगे कि अचानक से ना टीवी खुल गया था। खुद ब खुद? जी खुद ब खुद खुला था। तो मतलब यही हैरानी हो रही थी। और ऐसा हुआ था कि ना मतलब टीवी खुल गया था, रिंदा रिमोट वहां था, स्विच भी ऑफ था। तो मतलब ये सब यही कह रहे थे कि मतलब तुमने जो मजाक उड़ाया था ना तो ये उस वजह से हुआ। तो मतलब मैं यही कहना चाहूंगी अपने सारे लिसनर से कि प्लीज कभी भी ना जिन्नातों का मजाक नहीं उड़ाया करें, और उनको उन पे बिलीव रखना चाहिए क्योंकि वो हमारा उन पे ईमान है और ऐसा होता है सबके साथ। अच्छा, टीवी ऑटोमेटिकली खुल गया तो आपको लग रहा है कि वो जिन्नात थे? नहीं मतलब मैं ये नहीं कह रही कि जिन्नात, मगर आप खुद देखें कि टीवी का रिमोट कहीं और है और टीवी का स्विच भी ऑफ है, तो वो कैसे खुल सकता है अपने आप? बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। नहीं वैसे रीजंस तो बहुत सारे होते हैं, बट एक द मेन रीजन इज दैट द स्विच वाज ऑफ एंड द रिमोट वाज नॉट नियर बाय इट, सो इट मींस दैट देयर वाज समथिंग बिहाइंड। चले, हो सकता है, चले। नहीं, मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि नहीं हुआ होगा, लेकिन मैं बस एक जो रियलिटीज होती हैं जी मैं उस पे चेक एंड बैलेंस रखने की कोशिश करता हूँ। सही जी? जी आपकी बात तो सही है बिल्कुल, लेकिन मैं बस बता रही थी, अब मुझे नहीं कंफर्म, बट हो सकता है वही बात हो। बिल्कुल हो सकता है, हो सकता है। चले, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अरीबा। जी थैंक यू मिनहाज भाई। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। किसी ने बहुत वैलिड बात की है। बहुत सारे लोग हमसे फेसबुक पे भी ये सवाल करते हैं, मैसेज पे भी करते हैं। लोग अक्सर अब जो मुझसे मिलते हैं तो वो भी मुझसे पूछते हैं। मदीन कौरंगी से उन्होंने कहा, मिनहाज भाई ये जिन्नात औरत का ही क्यों रूप इस्तेमाल करते हैं? यार इसका तो मेरे पास भी जवाब नहीं है, लेकिन पता नहीं, आई डोंट नो, हो सकता है औरतों की आबादी ज्यादा होती है। कहा जाता है कि जिन्नात की आबादी इंसानों से कई गुना ज्यादा होती है। सही है। अभी आपने रिसेंटली कई सारे टीवी शोज में देखा होगा कि इस तरह के मॉर्निंग शोज में, फहाद के उसमें देखा होगा, निदा के उसमें देखा होगा कि उन्होंने बाकायदा मौलवी बिठाए हुए थे और जो लोग जिनके साथ ये वाकयात हुए हैं वो बैठे हुए थे। बात यह है कि ये आपके सवालात बिल्कुल दुरुस्त हैं, सवाल कर सकते हैं, लेकिन देखिए बहुत सारे लोग मजाक उड़ाते हैं। बहुत सारे लोग समझते हैं कि हर चीज जाली होती है, क्योंकि उनकी भी गलती नहीं है, क्योंकि मीडिया ने या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने हमेशा पोर्ट्रे ही जालीपन को किया। तो उनको ये लगता है कि हर प्रोग्राम झूठा होता है, हर कॉलर झूठा होता है, हर ईमेल झूठी होती है, हर वाकया झूठा होता है। इसी वजह से बहुत सारे लोग अपने वाकयात जो ऐसे होते हैं वो अपनी फैमिली वालों को या अपने दोस्तों को नहीं बताते। क्यों? क्योंकि मजाक उड़ता है। अगर इस तरह की सोसाइटी बन जाए जहां पे ना कि सिर्फ इस तरह के वाकयात बल्कि कोई भी प्रॉब्लम अगर आप शेयर करना चाहें किसी भी अपने दोस्त और वो मजाक उड़ाए, तो वहां पे डिप्रेशन सबसे पहले आ जाता है, सप्रेस्ड सोसाइटी हो जाती है, और एक टाइम आता है कि हर कोई किसी पे बिलीफ नहीं रखता। अनलाइक अदर्स, अनलाइक यूरोपियन कंट्रीज, अनलाइक वेस्टर्न सोसाइटी, वहां इस बात को माने या ना माने, वहां पे 50% अवाम जो है झूठ समझती है इसको। सही है, लेकिन किसी की अगर प्रॉब्लम होती है वो सुनते जरूर है, वो डिसीजंस में नहीं आ जाते कि ये सही है ये गलत है। बहुत सारे लोग हम देखते हैं मैसेजेस पे आ रहा होता है कि ये झूठ बोल रहा है, ये झूठी है, ये वो है, ये वो है। कुछ लोग मजाक उड़ा रहे होते हैं। मुझे समझ नहीं आता कि मैं इन लोगों के साथ क्या बोलूं, क्या मतलब कितनी बार हम समझा चुके हैं कि यार मजाक ना उड़ाइए। अगर आपको ये झूठ भी लग रहा है ना, तब भी मजाक न उड़ाएं, क्योंकि कभी कभी झूठ भी हकीकत की शक्ल इख्तियार कर लेता है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, सिर्फ हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं और कुछ नहीं, बाकी तो आपकी मर्जी है।
मजाक उड़ाने पे आएंगे तो मजाक तो नाउजुबिल्ला हमारे पैगंबरों का मजाक उड़ाया गया है। मैं इस प्रोग्राम और मेरी हैसियत तो कुछ भी नहीं है, हमारे पैगंबरों का मजाक उड़ाया गया है। तो जब इंसान गिरने पे आता है, किसी की बेइज्जती करने पे, किसी का मजाक उड़ाने पे, तो वो तो जात वात भूल ही जाता है, मजहब तो दूर की बात हो जाती है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, पढ़े लिखे लोग हैं, ये ना समझे कि ये बड़ी बैकवर्ड बात है या बहुत बेकार की बात है कि जिन्नात नहीं होते हैं। दे डू एग्जिस्ट, एक्सेप्ट इट। एक्सेप्ट शायद इसलिए नहीं करे कि डर लगता है, या इसलिए नहीं करते कि कूल लगेंगे हम लोग। एक्चुअली कूल नहीं लगते, सी की जगह एफ लगा ले, फूल लगते हैं फिर, क्योंकि अपनी आइडेंटिटी को जो पीछे छोड़ देता है वो कहीं का नहीं रहता। 111000105 पे देखते हैं लाइन पे कौन है मौजूद। हेलो 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 हेलो, वालेकुम अस्सलाम जी, कौन है हमारे से लाइन पे मौजूद? हेलो हेलो, आपकी आवाज स्लो आ रही है, थोड़ा लाउड बात कीजिए। जी हेलो, हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रही हैं? हेलो, अरे भाई हेलो हेलो करते रहेंगे। हेलो हेलो, बाय। चलो जनाब, बढ़ते अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ, देखते हैं लाइन पे कौन है मौजूद। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन है हमारे से लाइन पे मौजूद? मिनाज भाई, मैं आमना बात कर रही हूँ। जी आमना, किधर से कॉल कर रही हैं आप? मैं टीसीएच सोसाइटी से बात कर रही हूँ। जी आमना, क्या वाकया आपका जो आप? जी मेरा वाकया तो बहुत डरावना है, और मतलब मुझे डर भी लग रहा है बताते हुए। मेरी अम्मी ने मना किया है, मगर तब भी मैं बता देती हूँ। हम मतलब 2-3 साल पहले की बात है, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया ये वाकया। मतलब मेरी जो मतलब हमारी नेबर्स थी, उनकी एक मतलब बेटी थी, हमारी मतलब बहुत ही यू कैन से क्लोज फ्रेंड थी। सही। और हम लोगों ने बहुत मतलब वक्त साथ में स्पेंड किया था, बारिश होती थी, हम साथ में नहाते वगैरह थे। सलाब जदकान का नहीं हुआ था बीच में? सही। तो मतलब उनकी ना आगा खान कम्युनिटी थी वो, तो वहाँ पर ना मतलब वो लोग सलाब जदगान को लाके रखते थे, और उसके बाद ना वो लोग जाके उनकी तीमारदारियों, उनके कहीं क्या क्या उनकी देखभाल किया करते थे। तो एक दिन ना उनकी लेट नाइट वापसी हुआ करती थी, तो मतलब वो लेट नाइट वापसी आ रही थी। एक दिन उसका पता नहीं कहाँ से गुजर हुआ, मतलब वो लोग परफ्यूम्स और ये सब बहुत लगाते थे ना, है ना। तो मतलब उसी तरह वो कहीं से गुजरी, तो उस पर ना मतलब कोई चीज आ गई एकदम से, और उसको पता नहीं चला। स्टार्टिंग में वो रात में मतलब बातें करती थी और ये सब वगैरह करती थी, तो उसकी अम्मी ने इग्नोर किया कि शायद बहुत बर्डन है, पढ़ाई का इसलिए कर रही होगी। उसके बाद वो हंसने लगी, और उसके बाद वो एकदम से चीखने लगी और मतलब रोने लगी। एक सेकंड, बहुत कहानी जो ना अचानक से कहाँ से कहाँ चली गई, मुझे पता नहीं चला। अच्छा, मतलब वो रात में मतलब बातें करने लगी। पहले सबसे पहले बातों से पहले क्या हुआ था वो बताइए। बातों से पहले से कुछ भी पता नहीं चला था कि क्या हुआ है, मतलब वो चढ़ गया था, उसे कुछ पता नहीं चल रहा था कि हुआ क्या। नहीं, वो तो अभी रास्ते में थी ना? जी रास्ते में थी। उसके बाद वो उसके रास्ते में उनकी गाड़ी के सामने कोई आ गया? गाड़ी के सामने नहीं, पैदल आते थे वो लोग पैदल आ रहे थे, तो उनके अकेली आ रही थी वो। अच्छा, अकेली आ रही थी, रात को अकेली आ रही थी? हाँ, मतलब लेट नाइट वापसी होती थी, लड़कियां अकेली आया करती थी। ये मतलब हम लोग भी ये बोला करते थे कि एकदम कितना लेट नाइट, ये बताइए। 1:30-2 बजे के बाद उनकी वापसी हुआ करती थी। ये कौन सा इलाका है जहाँ पे रात को लड़की 1-1:30-2 बजे अकेली जा रही है? और मतलब कौन, ये कराची की बात कर रहे हैं? जी, नॉर्थ नाजिराबाद ब्लॉक 3 नहीं है, वहाँ पे आगा खानी जमात खाना है, जमात खाने के साथ उनका कम्युनिटी हॉल है। सही। वहाँ की बात हो रही है। जब सैलाब जदगान आए थे ना, तब उनकी बहुत लेट नाइट वापसी हुआ करती थी उन लड़कियों की। तो तब उनसे कुछ चढ़ गया था, और उसके बाद मैंने अपनी आंखों से देखा। हमने मतलब वो घर भी जब ही छोड़ा था, ये सच्चा वाकया है बिल्कुल। तो क्या हुआ, अम्मी ना हमें जाने नहीं देती थी उनके घर के सामने, और कहती थी कि मतलब कि इनके घर के सामने मत जाओ, वरना लड़कियों के लिए खतरनाक था, मतलब वो चीज बहुत बुरी थी। तो बाद में ना वो वाकया इतना मतलब शदीद हो गया, लड़की मतलब सब अपने अब्बू को बर्दाश्त नहीं कर पाती थी वो एक पल अपने सामने।
और कहती थी निकल जाओ मेरे सामने से, चले जाओ। उसके अब्बू जो थे ना, मतलब वो फिर बाहर चौकीदार के साथ रहने लग गए थे और उन्होंने फिर तावीज वावीज भी ले लिया था कि मतलब। तो आपने क्या देखा? आप कह रही हैं आपने भी देखा अपनी आंखों से? क्या मैंने क्या? अपनी आंखों से मतलब ये देखा कि उसका एकदम से मतलब पेट फूल जाता और वो चीखना शुरू कर देती और कहती कि वो मुझे अजियत दे रहा है, ये नहीं करो वो नहीं करो। वो इधर उधर भटकती और देखती इधर उधर और कहती वो वहाँ खड़ा है, वो यहाँ खड़ा है। और मतलब वो वाकई इतना शदीद हुआ उसके साथ, मैं अपनी आंखों से देख के एकदम से हैरान रह गई कि ये क्या हो रहा है। अम्मी ने डांट के मुझे अंदर भेजा क्योंकि हम मतलब चुपके से देख रहे थे और अम्मी से वहाँ पे गई और उसकी मतलब अम्मी रोने लग गई। कितनी बार मतलब बोले आपने? 1500 बार मतलब बोल दिया। लोग मैसेज करके बोल रहे मतलब जी। अच्छा तो ये मतलब मेरी आदत है। तो क्या हुआ मतलब कि हाँ, आपका नाम मतलब रख देते हैं जी। खैर नहीं तो ऐसा नहीं है, मतलब फिर उनको दिलासे देने के लिए सबकी अम्मियाँ गई, जितने भी मोहल्ले के लोग थे सब जमा हो गए, उसको जमात खाने लेकर गए और उसको मतलब बोला कि तुम निकल जाओ इसके अंदर से, तुम ये हो जाओ तुम वो हो जाओ। वो कहने लगा, मतलब वो चीखने लगी कि मुझे अजियत दे रहा है, हट जाओ मेरे पास से, सब हट जाओ। तो उतना शदीद वाक़या हो गया था वो कि वो मतलब वो नहीं गार्डन का जमात खाना, वहाँ तक ये बात पहुँच गई और उन्होंने भी मतलब बोला कि बहुत शदीद वाक़या है, इस पे हम कुछ मतलब एक्शन ले नहीं सकते। उस मतलब उन्होंने मौलवी सब बुलवाए, सब किया, मगर उससे कुछ हो ही नहीं रहा था क्योंकि मतलब उनका बिलीफ नहीं था। शायद आयतल कुर्सी थे, सूरह यासीन थे, उसके दिल पे भी रख दिया, किताबें, कुरान मजीद, तब भी कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था उसके ऊपर। तो आखिरकार ना वो घर छोड़ना पड़ा और मतलब अब सुनने में आ रहा है कि वो चीज़ थोड़ी कंट्रोल हो गई है। वो इतनी बुरी चीज़ थी कि मतलब अम्मी ने मना किया था बताने से भी, क्योंकि कहते हैं ना कि बताए तो वो चीज़ मतलब उसके पीछे आ जाती है। तो ये हुआ था, वो असली का बिल्कुल मतलब मैं अपनी आंखों से देखा था, मैं अभी तक नहीं भूल पाई हूँ वो वाकया। तो आप क्यों बता रही हैं फिर? मतलब दिल मतलब वो थोड़ा सा होता है ना कि अपना शेयर कर लें, अपने जो वाकयात होते हैं शेयर करने चाहिए ताकि दूसरों को सबक मिले कुछ। दूसरों को सबक मिले, लेकिन दूसरे को बेचारे को तकलीफ भी तो मिल रही है ना। अब तो वो शायद सही मतलब हो गई है थोड़ा बहुत, अब वो स्कूल भी जाने लग गई है। हमें हमारे नेबर्स ने आके बताया था। अच्छा। अब वो व्हील चेयर पर स्कूल जाती है। कैसे आपकी रिश्तेदार है ना वो? तो रिश्तेदार नहीं है वो हमारे फ्रेंड्स थे, बहुत क्लोज नेबर्स थे। और तो जैसे उनके साथ ये वाकया पेश आया, आप लोगों ने दोस्ती खत्म कर दी? उसके पास ऑब्वियस रीजन। हाँ ऑब्वियस रीजन था। चलें सही, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मिस मतलब, आपका शुक्रिया, थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा। अब ऑन अ सीरियस, मैं मतलब प्रोग्राम को जरा लाइटर नोट पे भी रखने की कोशिश करते हैं, वेरी फ्रेंकली वे। यही वो चीजें हैं। मेरी नानी से मुलाकात हुई, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, वो अब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गए घर आ गई हैं। तो मेरी नानी से मेरी मुलाकात हुई, मैं गया तो मैंने ऐसी उनका हाल पूछा कि आपकी तबीयत कैसी है। उनको सांस नहीं आ रही थी, ऑक्सीजन की कमी हो रही थी, एज है इसलिए, सांस की प्रॉब्लम है, फिर एस्थमा है और इसकी वजह से। तो मेरी नानी ने एक है, तो जो बूढ़े बुजुर्ग लोग होते हैं वो हमेशा बात पुरानी करते हैं, लेकिन वो ऐसी बात होती है जो हर दौर में लागू होती है। तो मेरी नानी ने, मेरे ऐसी बातें हो रही थी इधर उधर की, मुल्क के बारे में बात हो रही थी। मेरी नानी ने कहा कि मुझे स्पेशली, क्योंकि वो जानती हैं कि मैं रेडियो करता हूँ, मैंने कहा कि अपने सारे लोगों को बोलना कि अस्तगफार पढ़ें, जितनी अस्तगफार पढ़ सकते हैं पढ़ें, क्योंकि पाकिस्तान पे एक के बाद एक अजाब आता है। कभी डेंगू का अजाब, कभी सैलाब का, कभी अर्थक्वेक का, कभी लोग मारे जाते हैं, कभी ऐसी डेड बॉडीज मिलती है जिनके सर नहीं होते, और अगर कुछ तो अंग्रेज आके लोगों को मार के चले जाते हैं और फिर वो वहां पे भी पकड़े जाते हैं। ये मैंने इसलिए बोला क्योंकि मुझे बात दुरुस्त भी लगी। पता नहीं आप लोग में से लोग कितना इस बात पे यकीन करें, मैं इतना मजहबी इंसान नहीं, लेकिन दिल ने इस बात को एक्सेप्ट किया। बढ़ते हैं खैर अपने शो की तरफ। लेडीज एंड जेंटलमैन, मुझे मालूम है कि इस मुल्क में, इस सूबे में, इस शहर में, इन घरों में जहां हम रहते हैं, वहां पे
इस जमीन की अपनी एक हिस्ट्री है, अपना एक माजी है, क्योंकि ये जमीन हमसे भी करोड़ों साल पहले की बनी हुई है। तो एक सेकंड के लिए सोचिए कि जमीन पे जब हम इंसान चहलकदमी नहीं करते होंगे तो कौन होता होगा? कोई ना कोई ऐसी मखलूक तो होगी जो इधर बसेरा करती होगी। जैसे कि एक मॉर्निंग शो में मैं देख रहा था, एक मौलवी साहब बता रहे थे कि उनको जब इंसानों को पैदा किया जा रहा था तो जिन्नात को बोल दिया गया कि अंधेरों में चले जाओ। इसीलिए शायद जब मगरिब का टाइम होता है, जब अंधेरा शहर में छाने लगता है, तो बोला जाता है कि अपने घरों की लाइटें जला दीजिए, छत पे ना जाइए। ये वो टाइम होता है जब हर कोई अपना ठिकाना ढूंढ रहा होता है, जानवर से लेके इंसान और दूसरी मखलूक भी। हर कोई अपने अपने घर जा रहा होता है। लॉजिकली देखें, सुबह से निकला हुआ शाम में जो भी मर्द औरत काम करके वो रात के टाइम पे, मगरिब के टाइम पे, मगरिब के बाद घर जाता है। चिड़िया, तोते, परिंदे, यू नेम देम, कोई भी जानवर रात के टाइम पे सोने के लिए अपने घर जाता है, अपनी जगह कोई भी ठिकाना बनाता है। यहाँ तक कि फूल पौधे तक मुरझा जाते हैं, यानी कि सो जाते हैं जब अंधेरा होता है। तो इस अंधेरे में और इस अंधेरे की कोई ना कोई कहानी है, कोई ना कोई रीजन है होने का। ऐसे ही अंधेरा नहीं छा जाता। अगर आप हमारे प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं, अपने वाकयात हमसे शेयर करना चाहते हैं, तो 11100105 वो नंबर है जहां पे कॉल कर सकते हैं। या फिर अगर आप लोग अपने SMS भेजना चाहें तो अपने मोबाइल की क्रिएट मैसेज या न्यू मैसेज के ऑप्शन में जाएं, उधर लिखें HOT हॉट, स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए और अपने SMS भेज दें 1313 पे। या फिर फेसबुक पे जाइए, उधर लिखिए द लेट नाइट हॉरर शो विद मिनहाज अली अस्करी, और आप लोग वहां पे मेरा पेज ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे घर में एक कमरा है जो कि हर वक्त बंद रहता है और इसमें से इतनी आवाजें आती हैं, शोर की आवाजें, चीखों की आवाजें। I was walking by this graveyard and I saw this girl. She was like 5 feet up in the air, man. It was scary. It was scary. मैं जिस हॉस्टल में रहता हूँ वहाँ पे मुझे लगता है कोई और भी है, वो जो मुझे दिखाई नहीं देता। वॉक करते करते मैंने अचानक देखा बच्चा एकदम से, मैं आपको क्या बताऊं कि वो आगे की इस तरह से चल रही थी। The Late Night Horror Show. Every Saturday at 1 a.m. only on Hot FM 105. Welcome to the Late Night Horror Show.
बढ़ते हैं अपने अब फेसबुक की तरफ और उन तमाम लोगों के नाम शामिल करने की कोशिश करते हैं जो लोग अपनी अटेंडेंस, अपनी प्रेजेंस लगा रहे। हुमैर हयात, आपका शुक्रिया। फैजान, थैंक यू। राहुल हिरानी, थैंक यू सो मच। हसनैन ताहिर, आपका भी शुक्रिया। फैसल रफी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। असद अली गौरी, थैंक यू। जवाद खान, जैनब फातिमा एंड मुनज्जा मसरूर, नुमैर अशफाक, हिरा शेख रशीद, साहिल राजपूत, उमाम वहाब, विकी, अब्दुल रहमान, मोहम्मद जैन रजानी, शयान अली एंड मौजम ए खान, आपका भी शुक्रिया। एंड सुमैर बिलवानी, आपका भी शुक्रिया। मोहम्मद अली, बहुत शुक्रिया। उमैर ताहिर चुख्ताई, थैंक यू। अनस अली, आपका भी शुक्रिया। सैयद हसन बिलालुद्दीन, थैंक यू। मखदूम उमैर एंड जैनब खान, उनसा आफ्ताब, शाह शेख, जैनब एंड शेख फात शोएब। चले, थैंक यू आप लोगों का, आप लोगों ने अपने मैसेजेस किए, थैंक्स अ लॉट। इसके साथ साथ हम 1313 पे जो लोग अपने मैसेजेस भेज रहे हैं, मोहम्मद अली, आपका भी शुक्रिया। रजाक अजहर, मेरा एक दोस्त का नाम काशिफ है। चले, आसिम रजा खान, थैंक यू सो मच। वो कहते हैं कि मिनाज, गॉड ब्लेस केयर टू नानी जान। अच्छा, आप उन लोगों के घर गए जिनके घर में टीवी बंद हो जाता है? लास्ट वीक एक कॉलर आई थी। नहीं जी, योर नेम इज 100% राइट मैन। अच्छा, मिसेस इफत, अच्छा चले, थोड़ी आई डोंट नो। सलमान, आपका भी शुक्रिया मैसेज करने का। इसके अलावा राहिल, आपका शुक्रिया। काशिफ, थैंक यू। सबरीना उस्मान, आपका भी शुक्रिया। सलीम शहजाद, थैंक यू। नादिया, हरीम, यासीन शहजाद, सना, साइमा, शबाना, चले, आप लोगों का शुक्रिया मैसेजेस करने का। कॉलर्स की तरफ बढ़ते हैं। 1110000105 पे देखते हैं लाइन पे अब कौन है मौजूद। हेलो 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 हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन है हमारे लाइन पे मौजूद? नादिर अली बात कर रहा हूँ। कौन बात कर रहे हैं? नादिर अली। नादिर, आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर नहीं आ रही है। रवि, आप सही आ रही है? बेहतर है जी, जी बताइएगा। रवि, वाकई में ये बता रहा हूँ कि ये ना सक्खर का वाकया है। सही है जी। सक्खर में ना मेरे मामू के साथ हुआ। तो उनका अपना मकान था सक्खर में, हमारा अपना मकान था, मतलब हमने किराए पे दिया हुआ था उनको। सही। तो उन्होंने मकान शिफ्ट किया, बंगला लिया वहीं पे सक्खर में ना। क्या? उन्होंने वहीं पे बंगला लिया था सक्खर में ना, दूसरा मकान लिया। अच्छा, अपना। सही। तो वहाँ पर वो पूरी फैमिली शिफ्ट हुई। जो पहले फैमिली रहती थी ना, वहाँ पर ना मतलब हम लोग तो फकीर वगैरह कहते हैं, जिन्नात कहते हैं। सही। तो वहाँ ना वो रहते थे पूरी फैमिली। तो जब ये लोग वहाँ शिफ्ट हुए, मेरे मामू वगैरह उनके साथ वाकया होते, उनके घर वगैरह के बर्तन वगैरह हिलते थे या कभी तार वगैरह जल गए या कुछ हुआ। तो इसी तरह ना, तो मेरी कजन है वहाँ, तो कजन के अंदर ना अभी भी मैंने खुद उनसे बात भी की है। तो मेरी कजन के अंदर, मैं फर्स्ट टाइम कॉल कर रहा हूँ, तो अब मैं ना कंफ्यूज हो रहा हूँ। कोई बात नहीं, बताइए। अच्छा, तो मेरी कजन के अंदर ना, तो वहीं के दो हैं, एक का नाम है किरतालाल और एक का नाम है नंदलाल। क्या नाम है? तो एक का नाम, जो फकीर बाबा मेरी कजन के अंदर फिट हुए थे ना, मतलब फिट हुए बॉडी का फिट, अच्छा, बॉडी में जो आ जाते हैं। एक का नाम है किरतालाल और एक का नाम है नंदलाल। सही। तो दोनों भाई हैं वो नॉन मुस्लिम है। सही। तो पहले तो वो लोग उल्टी सी हरकतें करते थे, मतलब तंग करते थे, तो उन्होंने उनको बहन बना लिया। सही। तो बहन बना लिया यहाँ कराची में ही। तो मेरे अब्बू ना एक सवाल लेकर गए थे किसी दोस्त का। उनके पास गए सवाल लेकर कि उनका बेटा ना किसी ने किडनैप किया था, अगवा हो चुका था। तो मेरे अब्बू वहाँ गए सक्खर में। मेरी बहन की मतलब वही शादी हो चुकी थी, मेरी बहन उनके घर की बहू है। सही। तो उन्होंने मेरी बहन गए रात के टाइम, वो जुमेरात को अक्सर ना जुमेरात को उनमें फिट होते हैं। तो हालांकि वो मेरी जो कजन है ना, अपनी आंखों से उनको देखती है, उनसे बात भी करती है, उनको बहन बनाया हुआ है। अच्छा, तो मेरे अब्बू गए और रात के टाइम ना वो मेरे अब्बू ने मेरी कजन से कहा कि मैं सवाल लेकर आया हूँ कराची से, ये भी मेरे दोस्त का,
तो मुझे ना फकीर बाबा से बात भी करनी है। तो उनके अंदर वो बॉडी में उसी टाइम फिट हुए, तो मेरे अब्बू ने सवाल किया कि इनका बेटा जो है ना कितने पहुंच चुका है, मतलब मिल नहीं रहा कहीं से। तो सबसे पहले उन्होंने सवाल, हेलो आई एम रियली सॉरी कि आपकी लाइन आई डोंट नो ड्रॉप हो गई। थैंक यू सो मच, लेकिन आपका शुक्रिया। लेकिन मुझे फनी ये बात लग रही थी कि वो इंसान फिट हो गया, फिट हो गया। वेल ऑन अ सीरियस नोट, हम अपनी ईमेल्स की तरफ बढ़ते हैं। मसरूर अली और हिना फातिमा ने अपने ईमेल हमें लिखी है। कहते हैं हाय मिनहाज भाई, ये मेरे बचपन की स्टोरी है जब मैं 6 साल का था। अच्छा, कहते मेरे घर की बालकनी मेरे स्कूल के ग्राउंड में खुलती है। ठीक रात के 2 बजे पूरा स्कूल खुद ब खुद खुल जाता है, सारी लाइट्स खुल जाती हैं, टीचर्स नजर आना, मतलब टीचर्स बेल बजना शुरू हो जाती है, बच्चे इधर उधर घूमना फिरना शुरू हो जाते हैं। वो कहते हैं ये सब मैंने और मेरी पूरी फैमिली के अलावा पूरी बिल्डिंग ने देखा है। इट्स रियल स्टोरी ऑफ हिल पार्क एरिया, कराची मेमन पब्लिक स्कूल। वो सो स्केरी। ठीक 3 बजे सब बंद हो जाता है। हम लोग अपनी खिड़की से देखते थे सब। स्कूल का चौकीदार अपने चप्पल सामान छोड़कर सब भाग गया। ये डेली रात में होता था। फिर हमने दम दुरूद करवाया कर मौलवियों से खत्म करवाया। और भी हैं वाकयात, लेकिन हम आपको सिर्फ यही बता रहे हैं। अच्छा, ये तो करीब में है, मतलब इधर तो हम जाके इसको देख भी सकते हैं, पता भी कर सकते हैं इसके बारे में। स्कूल का आपने नाम बताया, ढूंढना पड़ेगा। हिल पार्क बहुत बड़ा एरिया है और वहां पे बहुत सारे मतलब रास्ते हैं। तो अगर आप लोग हमें क्लियरली बता सकते हैं दोबारा ईमेल करके तो बताइए। कुछ लोग हैं जिनके नाम रह गए हैं। रजा राजा, आपका शुक्रिया। फैसल शाहब, फैसल बॉय, आपका भी शुक्रिया मैसेज करने का। इसके अलावा असद हुसैन, थैंक यू सो मच। आरिज आदि, थैंक यू, आपको भी शुक्रिया। असद खान, शहरियार अली, उजैर राशिद, मौजम, हादी फराज इब्राहिम, रुमैसा, शर्जील, अनस, सायदा, जैन, सोनू शेख एंड मुस्तफा आरिफ, इमरान हैदर, आप लोगों का शुक्रिया मैसेज करने का। हमारे पास प्रोग्राम को खत्म होने में पूरे 45 मिनट्स बाकी हैं। हम पूरी कोशिश करें कि आप लोग के जितनी कॉल्स, जितने SMS, जितने ईमेल्स हम पढ़ सकते हैं। देखते हैं लाइन पे कौन है मौजूद। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन है हमारे से लाइन पे मौजूद? जी मैं उरूज बात कर रही हूँ, कराची बंद रोड से। जी उरूज बोलिएगा, क्या वाकया आपके साथ पेश आए हैं? अब मैं ये वाकया बयान करूंगी कि 14 साल पहले ही मेरे मामू के साथ, मतलब मामू का हमारे पता नहीं चल रहा था 1-1.5 साल से ना, गायब हो गए थे वो रूस गए थे बिजनेस के लिए ना। सही। का मतलब दोस्त और वो, तो वहाँ पर मतलब जितने मतलब बिजनेस के लिए गए थे और जितने पैसे वगैरह थे सब वहाँ उन्होंने ना ऐसे अयाशियों में उड़ा दिए। सही। फिर वहाँ पर किसी रेस्टोरेंट में ये लोग बैठे हुए थे, वहाँ पर मतलब मुंह मारी हुई ना किसी से, मतलब सही है, आप लड़ाई हो गई, बहस हो गई। लड़ाई हो गई, लेकिन ये मतलब हमारे मामू को पता नहीं चल रहा था 1-1.5 साल से ना। अम्मी मुझे ना स्कूल लाती ले जाती थी, वहाँ किसी औरत से सलाम दुआ हो गई थी। फिर उन्होंने अम्मी से बातचीत की, पूछा आपके कितने बहन भाई हैं, तो अम्मी ने बताया कि हम जो है मतलब 6 बहनें और 4 भाई है ना, एक भाई का मेरे पता नहीं चल रहा। सही। पता चल रहा है ना, मुर्दा का पता चल रहा है। और जो उनके दोस्त उनके साथ गए थे वो वापस पाकिस्तान आ गए थे, मामू का नहीं पता चल रहा था। और ना उन्होंने बताया था कि मेहर जमान किधर है। तो उन्होंने बताया था कि हमारे यहाँ एक वो है, मतलब रूहानी इलाज वगैरह करते हैं और मतलब बताते भी है ना अपनी रूहानियत से। सही। हिसाब किताब करके, तो आप उनके पास चलिएगा। तो अम्मी उनके साथ वहाँ गई थी, तो वो मेरे ख्याल से बांग्लादेश से आए थे यहाँ पर,
यहाँ के उनको मतलब नेशनलिटी नहीं मिल रही थी, उनका शनाख्ती नहीं बन रहा था ना। तो उस टाइम मेरे नाना स्पेशल ब्रांच में थे, तो अम्मी ने वो काम उनका जो है नाना से करवाया था। उनको यहाँ की मतलब शनाख्त मिल रही थी, यानी कि शनाख्ती बनवा लिया था उनका। फिर अम्मी ने उनसे बताया था कि ऐसे ऐसे मतलब है, भाई का पता नहीं चल रहा। तो उन्होंने फिर बताया था हिसाब किताब करके कि आपका भाई वहाँ की जेल में है, वहाँ पर जेल में है, और वहाँ पर मतलब लड़ाई झगड़ा हुआ था, मारा वारा था, यानी खूना मुखू कर दिया था। तो मतलब अब ये भी नहीं पता चल सकता कि और कहते हैं कि उनका पासपोर्ट और है ना मतलब पासपोर्ट वगैरह उनका लेकर रख लिया, मतलब स्टैंप लगा दिए, उनको छोड़ेंगे भी नहीं, और ये भी नहीं पता चलेगा मतलब कब छोड़ेंगे और कितने साल वहाँ रखेंगे, ये उन्होंने बताया मतलब हिसाब किताब करके। तो फिर मेरी अम्मी ने उनसे कहा कि मतलब आप कुछ कर नहीं सकते कि इसी तरह भाई आ जाए। फिर उन्होंने कहा था कि आप लोग दुआ करना, आपका भाई मतलब दूसरे दिन जुम्मे की मतलब जुम्मे का दिन था, मतलब जुमेरात के दिन अम्मी गई थी, उन्होंने कहा था जुम्मे के दिन जो है ना आपका भाई सुबह फजर के टाइम आ जाएगा, यानी उन्होंने यूं बोला ना आप लोग दुआ करिएगा, मेरा मतलब एक बंदा है वो ये काम करेगा। मतलब उनके जो जिन्नात वगैरह नहीं होते मौकिलात जिनसे काम लेते हैं, तो उन्होंने कहा था कि जो हमारा ये काम करते हैं ना बड़ा, वो सियालकोट का जिन है, मतलब सियालकोट का है वो, ये बड़े बड़े काम वही करता है। तो उन्होंने कहा आप लोग जाएं, आपका भाई कल आ जाएगा ना। अब अम्मी लोग सब आ गए। दूसरे दिन 4 बजे के टाइम फजर की अजान हो रही थी, मेरे मामू जो है खिड़की में खड़े होके ना नानी को आवाज लगा रहे थे कि भाभी भाभी। तो हम लोग सब उठ गए, तो हमने देखा मामू थे, तो हम सब खुश भी हुए और पता भी नहीं चल रहा था ना इस तरह, क्योंकि उन्होंने जिस तरह बताया था उसी तरह बिल्कुल हुआ था। फिर मेरी नानी ने मामू से पूछा, तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे मैं वहाँ जेल में था, और जेल में ही एक मतलब ऊंचा लंबा आदमी आया था, काफी लंबा था, और उनके जो बाल थे शोल्डर तक थे, और अचानक वो आए, उन्होंने मुझे पुकारा कि मेहर जमान। तो कहते हैं मैंने उनकी तरफ देखा तो वो मेरे पास आए, उन्होंने कहा मैं सियालकोट से आया हूँ, वकील हूँ आपका। उनके पास उनका पासपोर्ट भी था, उनसे मामू से हाथ मिलाया और कहा ये तुम्हारा पासपोर्ट है, और उनको कुछ करेंसी भी दी पाकिस्तानी। जब दे दी, उनसे हाथ मिलाया, उनको कहा मेरी तरफ देखो ना, तो मामू ने उनकी तरफ देखा उनकी आंखों में ना, और कहा कि आंखें बंद कर लो। जब मामू ने आंखें बंद की हैं, तो वो कहते हैं मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चला, ना इस चीज का पता चला मैं जहाज में बैठा हूँ, इस चीज का कुछ भी नहीं पता चला। कहते हैं मैं जेल में था और मैंने आंखें बंद की हैं, बस कहते हैं फिर मुझे नहीं पता चला कि मैं सोया हुआ हूँ क्या है। कहते हैं जब मेरी आंख खुली तो मैं पाकिस्तान के एयरपोर्ट पे खड़ा हुआ था। अरे जी, अच्छा आपके मामू मतलब ये कौन? अच्छा मामू है अभी आपके, हयात है? जी है, हयात हैं, और 34-35 साल उम्र है उनकी। और ये कब हुआ था उनके साथ वाकया? 14 साल, मतलब आज से 14 साल पहले। 35-36 साल 37 साल होगी उनकी उम्र। तो मतलब उस वक्त वो 20-21 साल के होंगे? जी। 20-21 साल की उम्र में वो रशिया चले गए बिजनेस करने? जी। अच्छा, और अच्छा, और ये कौन साहिबा कौन थी जिन्होंने ये जो जिन साहब से मिलाया, वो कौन थे जिन्होंने बताया था? हाँ, जो आप जिन कह रहे हैं कि कोई सियालकोट से जिन जो है वो रशिया मतलब जिन्होंने ये काम करवाया था ना, रूहानी जो करते हैं, जिनके मतलब कब्जे में ये चीजें होती हैं, उनका मतलब वो कौन थे? मैं वही पूछूं, वो कौन है? वो मतलब उनका नाम सलीम बंगाली नाम था उनका। और वो किधर होते? अब वो यानी अमेरिका चले गए, यहाँ से अमेरिका जा चुके हैं वो भी अमेरिका चले गए? जी, यानी लोगों के बहुत बड़े बड़े काम करते हैं। मैं वो तो कह रहा हूँ, जब लोगों की हेल्प करते तो अमेरिका क्यों चलेगा? अमेरिका की हेल्प करने चले गए? मतलब उस टाइम जब मामू आ गए थे, उन्होंने काम वाम किया, फिर उनकी काफी मतलब दावत वगैरह भी नाना लोगों ने की थी। उस टाइम तो मैं खुद भी छोटी थी, कुछ तो मुझे भी याद है कि अम्मी और हम लोग सब मतलब अम्मी। ये आपने वाकया अपनी वालदा से सुना होगा, क्योंकि आप तो उस वक्त पैदा भी नहीं हुई होंगी शायद। मैं उस टाइम थी। अच्छा, चले होंगी तो छोटी सी, मैं स्कूल पढ़ती थी उस टाइम।
क्योंकि मेरी जो खालाएं वो मुझसे 2-2 साल 1-1 साल छोटी खालाएं भी हैं। चलें, बहुत शुक्रिया आपका उरूज, थैंक यू सो मच। थैंक यू। खैर इसके बारे में मजीद तो हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन that's weird। अगर चले एक सेकंड के लिए वो तमाम, मुझे पता है कि बहुत सारे लोग ये समझ होंगे कि झूठ है, बेकार की बात की है। एक सेकंड के लिए हम समझते हैं कि ये सच्चा है, इसमें सच्चाई है, इसमें लोग असल में ऐसा हुआ होगा। कितना खतरनाक और कितना क्रेजी वाकया होगा। बढ़ते अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ देखते हैं। 111000105 पे लाइन पे कौन है मौजूद? हेलो 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 जी वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रही है? जी मैं शाजिया बात कर रही हूँ। शाजिया, आप क्या फोन तक पहुंच नहीं पाती या आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही? फोन तक तो मैं पहुंच पाती हूँ, आपकी कॉल बहुत मुश्किल से लगती है। आपकी आवाज नहीं आ रही? मेरी आवाज नहीं आ रही जी, मुझे तो आपकी आवाज आ रही है, लेकिन हेलो, आप जरा ऊंचा बोलिए क्या प्लीज? इतना तो ऊंचा बोल रही हूँ। चलिए बताइए क्या वाकया पेश आया आपके साथ? वाकई तो बहुत सारे हैं। मैं जो PCHS ब्लॉक 2 से बोल रही हूँ। हॉकी ग्राउंड है ना जी, वहाँ हम रहते थे। हाली रोड की तरफ? हाली रोड की तरफ नहीं रहते थे मैं, जो हॉकी ग्राउंड है ना उसके बैक साइड में, तो उसी लेन में रहते थे। हमारा उसी लेन में हमारा घर है। सही। तो वहाँ रमजान के अंदर तो मैं छोटी थी थोड़ी, मतलब अभी तो मैं बड़ी हूँ सर, तो मैं छोटी थी। तो मेरे जैसे हम लोग छत पर थे सर, हम लोग जो वजू वगैरह कर रहे थे, तो मैंने देखा छत पे वजू कर रहे थे? मतलब अच्छे से वॉक वगैरह करते हैं ना जाकर। अभी आपने कहा वजू कर रहे थे? नहीं तो मैं वजू कर रही थी ना नीचे, मतलब नल लगा हुआ था, हम वहाँ पर हॉल बन मतलब सही। तो मैं वहाँ वजू कर रही थी। जो हमारा बराबर वाला घर था, तो बराबर वाले घर में जो है वो बहुत मतलब सही से आंटी अंकल रहते थे अकेले। तो वहाँ उनका दरख्त था नारियल का, वहाँ बिल्कुल सन्नाटा था। तो वहाँ मैंने खुद देखा कि मैं वजू कर रही थी, तो मैं जब खड़ी हुई तो मैंने देखा कि दरख्त के ऊपर अंदर से एक औरत ऊपर को उड़ती हुई जा रही है। आपको शायद ऊपर मतलब आपका है कि आसमान की तरफ? हाँ, आसमान की तरफ जा रही है। सही। तो मुझे बहुत डर लगा, मैं ये वाकया शेयर करना चाहती थी। वैसे तो बहुत सारे वाकयात हैं। हाली रोड की तरफ मेरे भाई ने भी देखा था। क्या देखा था? हाली रोड पे मेरे भाई ने देखा था, उसका जैसे 12-1 बजे के करीब ये लोग जा रहे थे, तो वहाँ काफी दरख्त है ना हाली रोड पर। बिल्कुल। तो वहाँ पर मेरे भाई और उसका दोस्त जा रहे थे गाड़ी में, तो उसने एकदम से गाड़ी रोकी। तो उसने कहा देखो एकदम शाख पर कोई बैठा है। तो जैसे टहनी नहीं होती, एक पतली सी टहनी पर एक बंदा कैसे बैठ सकता है? सही। तो उसने देखा कि काली चादर ओढ़े हुए कोई बंदा बैठा है। उसने शक्ल तो नहीं देखी, लेकिन लगा कि कोई बैठा हुआ है। इसके अलावा भी बहुत सारे वाकयात हैं, अगर आप कहें तो सुना दूं। बिल्कुल सुनाइए, क्योंकि ये तो ऐसा रोड है जो बहुत सारे लोग इससे गुजरते हैं, जानते हैं। जी, फिर मैं आपको उसी हॉकी ग्राउंड की गली का सुनाऊंगी। बताइए। ये भी वाकया जो है वो मेरी अम्मी और मेरे भाई के साथ हुआ था। ये मेरी अम्मी और मेरे भाई जो है ना रात के जैसे 12-1 बजे या 1 बजे का वक्त था ना, वॉक कर रहे थे। तो मेरे भाई और मेरी अम्मी ने देखा कि रात के वक्त एक औरत जो है मतलब गाँव के जैसे ड्रेस नहीं पहने हुए थे, उस ड्रेस में वो, और सर पर जैसे मटका वगैरह कुछ लिया हुआ, अब वो ना वॉक करती हुई जा रही है। तो मेरे भाई ने देखा कि इतनी रात को कौन जा सकता है ना, तो मेरे भाई नीचे उतर कर गया। उसने जाकर देखा तो दरख्त के पास जाकर वो गायब हो गई। अब पता नहीं आपको यकीन आ रहा है कि नहीं आ रहा? नहीं, मुझे क्यों नहीं आएगा भाई, मुझे तो बात पे यकीन है। इसके अलावा हमारे घर में भी कुछ ऐसा था जो नजर आता था, जैसे व्हाइट ड्रेस में कोई अच्छे से कि कोई गुजर रहा है, कोई बैठा हुआ है, इस तरह से फील होता था। अभी तो खैर हमने वहाँ से छोड़ दिया है, अभी हम इसी लेन में हम लोग अपार्टमेंट में शिफ्ट हुए हैं। सही। तो यहाँ पर भी काफी सारी चीजें वाकयात होते ही रहते हैं। अब किधर शिफ्ट हुए आप लोग? अभी हम लोग अवांटी में। सही। क्या अच्छा, आप अपार्टमेंट में हो गए? मतलब आपने कहा ना इधर भी है आपके साथ? हाँ, यहाँ पर भी फील होता है जैसे कोई है। हो सकता है वो वहम हो आपका, क्योंकि आपका पास्ट ऐसा गुजरा है। पास्ट मतलब जिस दफा पहले जिस घर में रहते थे उसमें तो था, हमें पता है।
कि उस घर में तो था कुछ ना कुछ था जरूर, इस तरह से उसमें उस गली में था। अच्छा। क्योंकि हमारे सामने वाले घर में भी था। और यहाँ पे आपको क्या महसूस होता है? यहाँ पर कभी ऐसा महसूस होता है कि जैसे कोई, जैसे अब हम लोग अंदर रूम में बैठे हुए ना, जैसे अभी मैं अपने रूम में हूँ, तो ऐसा फील होता है गैलरी में कोई है, जैसे कुछ आवाज आई है, जैसे कोई चीज गिरी है। तो जब जाकर हम देखते हैं तो कुछ होता नहीं है। जैसे किचन में ऐसे लगेगा जैसे कोई चमचा चला रहा है, जैसे चाय में चमचा चलाते हैं ना, तो वहां जाकर देखें तो कोई कुछ है नहीं। जैसे फील होता है कि जैसे अम्मी उठकर नमाज पढ़ रही है, पर अम्मी सो रही है, जैसे उस वक्त भाई को फील होता है जैसे। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, मैं बहुत दिनों से ट्राई करी थी, बहुत महीनों से। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए, थैंक यू जी। थैंक यू। ओके, ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। जिस इलाके की ये बात करी उससे मैं बहुत ज्यादा वाकिफ हूँ। अगर आप खालिद बिन वलीद रोड की तरफ से जा रहे हो टूवर्ड्स हैदराबाद, तो सबसे पहले नूरानी कबाब हाउस आता है। सही है, एक कॉर्नर खालिद बिन वलीद रोड का नूरानी कबाब हाउस है। इसी रोड से आप सीधा सीधा स्ट्रेट जाते रहे तो जो सबसे पहला सिग्नल आएगा, जिसे आप अगर राइट मोड़ेंगे तो तारक रोड आ जाएगा, सीधा जाएंगे तो हैदराबाद की रोड आ जाएगी और ये सब आ जाएगा। लेफ्ट अगर मोड़ेंगे तो वहां से कश्मीर रोड आएगा। इसी रोड से अगर आप लेफ्ट मुड़े और स्ट्रेट जाएं थोड़ा, तो राइट पे एक बहुत बड़ी चौड़ी रोड आती है जिसको हाली रोड कहा जाता है। इस रोड पे अगर आप अंदर जाएंगे तो 1000-2000 गज के घर बने हुए और चारों तरफ मतलब घने, जिसे कहते हैं ना दरख्त, बड़े बड़े पेड़ और ये सब। और वो पूरा बहुत ही ज्यादा एरिया जो है वो ग्रीनरी बहुत है उधर। तो बचपन में भी हमें सुनने में आता था कि उधर ये वाकयात हुए हैं, उधर ऐसा होता है। मैं इतने साल रहा, मेरे साथ अल्लाह का शुक्र उधर नहीं हुआ ऐसा कुछ, लेकिन बहुत सारे हमारे रिश्तेदारों के साथ, बहुत सारे दोस्तों के साथ पेश आया है। ऐसे बहुत सारे इलाके हैं शहर में जो कि किसी न किसी जमाने में मशहूर रहे हैं। कारसाज रोड आज तक मशहूर है, कश्मीर रोड आज तक मशहूर है, सीव्यू से जो आगे स्ट्रेट रोड जा रही है वो वाली। पता नहीं इन बातों में कितनी सच्चाई होती है, लेकिन अगर आप लोग, अगर इनमें से 1% भी सच्चाई है, 1% भी है, तो काफी डरा देने वाली बात है। और जो कि मुझे लगता है कि शायद ये सारी बातें दुरुस्त हैं। ईमेल्स की तरफ बढ़ते हैं और अब देखते हैं कि डीजे मिनहाज @radio.fm पे किसने अपनी ईमेल भेजी है। सलाम मिनहाज भाई, मैंने आपको फेसबुक पे अपना वाकया बताया था। आई वांट टू शेयर इट विद द लिसनर्स। द थिंग दैट हैपेंड टू मी वाज, मैं एक रात सो रही थी, ये 2 महीने पहले का वाकया है। मैं बहुत थकी हुई थी और बस कोचिंग से घर आते ही सो गई थी। कहती मेरी आदत है कि मैं हमेशा दुआ पढ़ के सोती हूँ, लेकिन उस रात मैं बहुत थकी हुई थी तो दुआ तक नहीं पढ़ सकी और सो गई। काफी टाइम गुजरने के बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने मेरा राइट हैंड की शहादत वाली उंगली के जॉइंट पे किसी ने बहुत जोर से अपना अंगूठा रखा।
और बहुत जोर से प्रेस कर रहा। कहते हैं आई गॉट अ बिट अफ्रेड। मेरी वालदा और मेरी सिस्टर्स लाउंज में बैठे हुए थे। मैं कोशिश कर रही थी कि मैं आवाज निकाल के अपनी वालदा को बुला सकूं, लेकिन वो कुछ भी नहीं हो पा रहा था। कहते मेरा हाथ भी नहीं हिल पा रहा था और ना मेरी आवाज निकल पा रही थी। फिर थोड़ी देर के बाद मेरी बहन उस रूम में आई और उसने लाइट खोली तो मुझे मेरे हाथ थोड़ा लाइट फील हुआ। कहते ही मैं बहुत डर गई थी और उसी टाइम आयतुल कुर्सी पढ़ के सो गई और सोचा कि मेरा ड्रीम होगा, नथिंग सो सीरियस। लेकिन जब मैं सुबह उठी और हाथ देखा तो सेम जॉइंट पे नील पड़ा हुआ था। It was getting reddish purple। मैंने सोचा कि मॉम को बताऊं लेकिन नहीं बता सकी और अल्लाह का शुक्र है कि अब दोबारा ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ मेरे साथ। ये ईमेल हमें युसरा ने भेजी थी। आपका शुक्रिया युसरा, और उम्मीद करते हैं कि आपके साथ फ्यूचर में भी अल्लाह न करे ऐसा किसी के साथ कभी कोई वाक़या पेश आए। बढ़ते हैं अपने कॉलर्स की तरफ, देखते हैं लाइन पे अब कौन है मौजूद। 1110001051 नंबर है जहाँ पे कॉल कर सकते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन हमारे से लाइन पे मौजूद? मुजस्सिम अली बात कर रहा हूँ जनाब। मुजस्सिम अली जी जी जनाब, कहाँ से कॉल कर रहे हैं आप? मैं रियासताबाद से बात कर रहा हूँ। जी जनाब, क्या बात है आपके साथ जो पेश? देखिए, एक तो ये मैं बता दूं, मैं जो हूँ अंधा हूँ। सही। तो एक दफा क्या हुआ कि जब ये एक्सप्लोरर नहीं चलती थी तो मैं वहां से आ रहा था कय्यूमाबाद से, तो मुझे बहुत जोर से पेशाब आया था, जिला पे उतरा था मैं। सही। तो मुझे जो बहुत दूर से जब आया तो मुझे किसी बंदे ने कहा कि आप ये पता नहीं वो एक जंगल सा था, यानी कि अस्पताल की बैक साइड की जगह थी, क्या था बहरहाल, वहाँ पे कहने लगा आप यहाँ पे ये फारिग हो जाओ तो फिर मैं आपको ले जाता हूँ। लेकिन आप यकीन करेंगे, जैसे ही मैं वहाँ पे बैठा तो मेरे सर पे किसी ने बहुत जोर से, जैसे इन्होंने बताया, वाकई मेरे सर पे किसी ने बहुत जोर से जैसे मारा और मैं वहाँ से जो है ना खौफजदा होकर और ये क्या उठ गया। अच्छा, मैं आपसे 3 वाकयात शेयर करना चाह रहा हूँ, छोटे छोटे से। अच्छा, ये एक वाकया था? हाँ जी, जीना था। हो सकता है तो किसी इंसान की शरारत भी हो सकती है। नहीं सर, आप ये वो कोई जंगल सा था और उन्होंने कहा था कि यहाँ पे कोई मतलब इंसान नहीं है, अंधेरा है यहाँ पर, और डायरेक्ट मेरे सर पे किसी ने बहुत जोर से जैसे कोई चीज लकड़ी मारी है या क्या मारा मुझे नहीं पता। लेकिन फिर मैं उस जगह से हट गया और मैं किसी दूसरी जगह पे चला गया और वहां पे मैंने मतलब ये कि जो कुछ भी मुझे करना था वो मैंने किया, उसके बाद मैं वापस आ गया। सही। एक तो ये वाकया। और एक दफा क्या हुआ कि रात का वक्त था, सर्दियों का टाइम था, स्कूल में नुमाइश पे स्कूल है अडारी, ये 1926 का कब का बना हुआ है, ब्लाइंड स्कूल है। ठीक है जी। किधर की तरफ? ये जो पुरानी नुमाइश है। हाँ बिल्कुल, ये कॉर्नर पे बना हुआ है। हाँ, यहाँ पे ब्लाइंड का बड़ा स्कूल है। सही। तो वहाँ पे मैं था, तो मैं आ रहा था तो मैं रास्ता भटक गया। वहाँ पे जंगल भी थे, तो जंगल में मैं जो है वो ऐसी जगह पहुंच गया जहाँ पे चारों साइडों पे झाड़ियाँ सी थी। सही। अब वहाँ पे ना कोई आदमी, ना आदमी की साथ, मैं बड़ा परेशान था। और आप यकीन करें कि मुझे किसी शख्स ने पकड़ के और उसका हाथ जो है वो यानी कि जैसे किसी दिल्ली नुमा हाथ था, सॉफ्ट हैंड था। हाँ, सॉफ्ट हैंड था। मुझे समझ में नहीं आया। मैंने पूछा कि आप कौन है, तो वो कुछ जैसे हुर्राहट की टाइप की आवाज थी, लेकिन कोई इंसानी हाथ नहीं था। इंसानी हाथ नहीं था, वो अजीब सी मखलूक थी और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। वहाँ पे तो सिर्फ कुत्ते ही होते हैं, इसके अलावा तो कोई चीज नहीं होती। बारह ये है कि उसने मुझे रोड की साइडों पे छोड़ दिया था। और मैं बस एक छोटी सी बात मैं आपको और शेयर करना चाह रहा हूँ। जी बोलिए। कि मैं जो है यानी कि मेरे स्कूल में जो है इसके बाद से शबीना वगैरह होने लगा था। सही। रमजानों में तो एक मतलब कुरान शरीफ पढ़ा जा रहा था तो हमारे स्कूल में बहुत अजीब सी बदबू फैल गई, धुएं टाइप की ना, पूरे स्कूल में फैली। सही। और उसके बाद सुबह का मौसम जो था, सारा दिन जो है बहुत अजीब सा मौसम रहा। और फिर जो है शदीद, जैसे कहानियों में सुनते हैं, और ये वाकई हकीकत बात है कि जैसे एक शदीद आंधी भी चली और उसके बाद से ये जो आसिफ वगैरह वहां से फिर खत्म हो गए।
ये 2-3 बातें थी जो मुझे आपसे शेयर करनी थी, मैं आपको हेल्प कर दिया। अच्छा, इन सारे उसमें हो सकता है कि कोई जैसे पहले आपने बताया कि आपको किसी ने सर पे मारा। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, है ना? जी, तो जी, हो सकता है वो किसी की शरारत हो, क्योंकि अक्सर हमारे यहाँ इतनी तहजीब नहीं है ना। आप इसकी गवाह होंगे कि आपके साथ कभी लोगों ने ऐसा घटिया मजाक भी किया होगा, ये जानते हुए भी कि आप मुझे जब मैंने बुजुर्गों से ये वाकया शेयर किया था तो उन्होंने मुझसे ये कहा था कि भाई अगर आप कोई ऐसा काम पेशाब वगैरह अगर किसी ऐसी वैसी जगह पे करें तो आप आवाज लगा कर बोल दिया करें कि यहाँ आसपास कोई ऐसी गैरजानी मखलूक तो नहीं है। सही। तो इससे जो है वो अगर वो है तो यहाँ से दूर हट जाए। इस तरह की बातें भी सुनी है। और जाहिर सी बात है, जिन्ना हॉस्पिटल है वहाँ पे लोग मरते भी हैं और उनकी रूहों का कॉन्सेप्ट तो है ना दुनिया में, तो वो भटकती भी है। तो इस तरह की कोई बात शायद हो, तो इसलिए मेरे ख्याल से कि शायद ये बात हो। लेकिन ये कि ये वाकया मेरे साथ हुए थे और मैं आपसे बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं आपसे बिल्कुल सही बात कर रहा हूँ। ये तो ये मेरी बातें थी, मैंने शेयर करना थी। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ। प्रोग्राम के आखिरी 15 मिनट में हम पहुंच चुके हैं जनाब। देखते हैं, अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा कॉलर्स को ऑनर करें। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं? जी, मैं शेख मोहम्मद यूसुफ इलियास बात कर रहा हूँ। जी, आप किधर से कॉल कर रहे हैं आप? जी, मैं मिस्री शाह मजार की तरफ से बात कर रहा हूँ, खयाबान निशात। सही जी, बताइए। जी, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि मैं एक दिन रात के टाइम तकरीबन 1 बजे के टाइम में अपने भाई की बाइक लेके गए थे सीवीओ की तरफ। अकेले? जी बिल्कुल अकेले। सही। तो मैं जब वहाँ पे गया था तो मैंने क्या देखा, जब मैं वापसी आ रहा था मेरे घर वालों का फोन आया कि रात बहुत हो गई है, तुम आ जाओ। तो जब मैं वापसी आने लगा तो आपने खयाबान इत्तेहाद देखा होगा, जो मेन विलेज वाला रोड है। सही। तो वहाँ से मैं आ रहा तो एक रास्ते में बुजुर्ग खड़े हुए थे, तो उन्होंने मुझसे लिफ्ट मांगी। तो मैंने बाइक रोकी, तो मैंने उनको तकरीबन मैंने उनको बोला कि आपको कहाँ जाना है? तो कह रहे बेटा आप मिस्री शाह जा रहे हो, मुझे वहीं छोड़ देना। उन्होंने खुद ही बोला? उन्होंने खुद मुझे बोला। तो मैं एकदम से हैरान हो गया, लेकिन मैं थोड़ा जल्दी में था तो मैंने इस बात को इग्नोर किया और मैंने उनको बाइक पे बिठा लिया। तो उन्होंने बोला कि बेटा इतनी रात गए आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, आप तो अच्छे घर के लग रहे हो, आप क्या कर रहे हो इधर? तो मैंने बोला मैं ऐसे ही आया हुआ था, मेरा थोड़ा झगड़ा वगड़ा हुआ था तो मैं इसलिए आ गया था, मूड खराब था मेरा। कह रहे बेटा रोया मत करो। मैंने बोला कि मतलब क्या है आपका? तो कह रहे हैं बेटा बस समझ जाओ तुम। तो मैंने बोला मुझे अजीब सा लगने लगा, मैंने बाइक की स्पीड ज्यादा कर दी, तकरीबन 80-90। आपको तो पता है वहाँ पे तो बाइक राइडर्स कितने भगाते हैं बाइक। तो वहाँ से मैं भगाने लगा बाइक। तो मैं जब थोड़ा सा आगे आया, उन्होंने बोला बेटा बाइक आहिस्ता चलाए थे। मैंने बोला जी। मैंने जैसी बाइक यकीन करें 80 से डायरेक्ट 20 पे की है स्पीड उसकी। यकीन करें एक गली आती है जो 26 स्पीड चलाती है। सही। सबा एवेन्यू वाली। तो वहाँ से एकदम से ब्लैक कलर की क्रॉसमेटिक निकली। यकीन करें वो मेरी बाइक से तकरीबन 2 इंच के फासले पे थी, 2 या 5 इंच के फासले पे। और मैंने फौरन ब्रेक मारा, क्योंकि आपको पता है अगर मैं तेज बाइक में ब्रेक मारता स्किड कर जाती तो वो रुकती नहीं, वो लग जाती गाड़ी के अंदर। तो मैंने बाइक स्लो के अंदर ब्रेक मारा तो फौरन ब्रेक लगाए। तो मैं थोड़ा हैरान हो गया कि इन्होंने एकदम से मुझे बोला कि तुम बाइक हल्की कर लो, और मेरी बाइक का लगते लगते बची है। तो मैंने बोला कि मैं इनको जल्दी से छोड़ूं। मैं जब मिस्री शाह के गेट पर आया हूँ, मैंने उनको छोड़ा है, तो उन्होंने उतरते मुझे बोला बेटा रात के टाइम घर से मत निकला करो, सही है, और रोना मत, और हमेशा अपने आप पे काबू रखना। वो ये बात है कि मिस्री शाह के गेट की तरफ जाने लगे, तो मैंने बोला जी बिल्कुल अंकल। मैंने स्माइल किया। मैं जब पीछे वाले अपने अपार्टमेंट में आने लगा ना, तो मैंने एकदम से मिस्री शाह का झंडा देखा, तो एकदम से मेरे जहन में आया आखिर इनको पता कैसे चला मैं मिस्री शाह आ रहा हूँ। मैं फौरन बाइक वहीं मैंने छोड़ी, मैं भाग के गया हूँ मिस्री शाह के मजार के पास। यकीन करें मिनाज भाई, वो बुजुर्ग वहाँ पे थे ही नहीं। गेट पे ताला लगा हुआ था, रात 1-1 बजे के टाइम पे ताला लगा हुआ था। मेरा क्या पता ये वहाँ पे कुछ चर्चियों का अड्डा है, वहाँ की तरफ तो नहीं गए। मैं वहाँ पे गया हूँ, वहाँ पे भी कोई नहीं। मैंने चारों तरफ देखा है, कोई भी नहीं। मैं घर पर आया हूँ,
मैंने 1-2 दिन तक तो घर वालों को ये बात नहीं बताई। फिर आखिरकार मैंने बोला कि मैं बताऊं घर वालों को। मैंने घर वालों को बताया तो उन्होंने फाइनली मेरा मजाक उड़ाया। मैं क्या कह सकता हूँ, जैसे एज यूजुअल मजाक उड़ाया जाता है। हाँ, तुम तो ऐसे ही फेंक रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। तो मैंने बोला कि कोई बात नहीं, अब मैं क्या कह सकता हूँ। घर वाले ना, आपको तो पता है, कोई यकीन करे ना करे, मेरे साथ जो हुआ है मुझे, मैं जानता हूँ। यकीन करे, मैं अभी बताते हुए इतना कांप रहा हूँ ना, ये बात मैं जानता हूँ। और आपको नहीं, ये बिल्कुल होता है। देखिए, कॉन्सेप्ट है ना फरिश्तों का, जिन्नात का, अच्छे जिन्नात, बुरे जिन्नात। कुछ ऐसे जिन्नात भी होते हैं जो आपकी जिंदगी एक ऐसे लेवल पे ले जाते हैं। मेरी खाला का जिस घर में वो इससे पहले वाले अपार्टमेंट में रहती थी, अब पता नहीं इसमें जिन्नात का है या उनकी अपनी खुद की दिमाग का प्रॉब्लम है। वो ये कहती हैं कि मुझे आए दिन मुझे अपने घर से ना, घर की कॉर्नर से पैसे मिलते थे, 1000 रुपए, 5000 रुपए, 2000 रुपए। मैं आपको ये बात बताना चाहूंगा, मैं आपकी बात काटता हूँ, सॉरी। मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरी अम्मी है, उनका नाम शकीला है, सही है। तो वो दरअसल उनके बचपन की बात है कि वो मतलब न्यू कराची के साइड पे रहती थी। मैं न्यू कराची के साइड पे रहती थी। तो उनके साथ क्या हुआ था कि वो जब भी बाहर निकलती थी ना, मतलब उनको बकायदा, मतलब उस जमाने में 12 ने मतलब इस टाइप के पैसे होते थे, सही। तो उनको बकायदा सिक्के एक लाइन के तहत, मतलब लाइन की रो के अंदर उनको पड़े हुए मिलते थे। वो उठा के पता नहीं किसी घर की तरफ जाती थी, मतलब एक घर की तरफ जाते थे, वो कभी उस घर में इंटर नहीं हुई। और दूसरी बात ये है कि उनको मतलब एक न्यू कराची का घर था, खुला घर था। तो उनको एक तकरीबन आप अपना पूरा हाथ ले लें, इतना बड़ा उनको एक आम मिला था। उन्होंने बोला मैं थोड़ी देर बाद खाऊंगी। थोड़ी सफाई करते हुए उनको एक आम मिला। बिल्कुल यकीन करें, कभी जिंदगी में किसी ने ऐसा आम नहीं देखा होगा जैसा मेरी अम्मी बताती। उन्होंने आम देखा तो उन्होंने वो छुपा के रख दिया। उन्होंने मैं थोड़ी देर बाद खाऊंगी, जब मैं ये सफाई कर लूंगी। तो उसके बाद जब वो खाने के लिए गई ना, वो आम, यकीन करें मिनाज भाई, वो आम वहां से गई। अच्छा जी बिल्कुल। और मिनाज भाई, एक सजेशन आपके शो के लिए, प्लीज ये आपकी जो फोन लाइन है इसको 2-वे लाइन कर दें या 3-वे लाइन कर दें, क्योंकि तकरीबन मैं 500 टाइम्स जब से शुरू हुआ है शो, 500 टाइम्स मेरा मोबाइल शो कर रहा है कि मैंने 500 टाइम्स आपकी कॉल डायल की है। दोस्त, मैं इस मामले में आपकी तरह ही हूँ बिल्कुल। बस फर्क ये है कि आप डायल कर रहे होते हैं और मैं यहाँ से बटन दबा के ऑन एयर कर रहा होता हूँ। बीच में जो करता धरता है वो हमारी एडमिन है, और अब आपकी बात उन तक पहुंच चुकी है। मैं मजीद इस पीयर प्रेशर कर दूंगा इनके ऊपर। एक अगर हुआ, झूठ नहीं बोलूंगा, बिला वजह में आश्रय भी नहीं देंगे। अगर हो सका तो हम इसको लाइंस को बढ़ा देंगे, वरना इसी में गुजारा करना है। और मिनाज़े, मैं कहना चाहूंगा, आप प्लीज जो भी है आप मुझे एक मतलब शो में बुलाएं, क्योंकि मेरे पास कितने वाकये आते हैं। मैंने आपको शायद एक अपने नाना वाला भी बताया था, आपको शायद रिमाइंड करवा दूं मैं। वो कुछ इस तरीके से, जब मैं छोटा सा था तो मेरी अम्मी मुझे वॉशरूम लेके जा रही थी। तो मेरी अम्मी ने अचानक से देखा कि मेरे नाना पता नहीं किससे बात कर रहे हैं कि जाओ, अभी नहीं आओ, अभी नहीं, सुबह फजर के टाइम आना, अभी नहीं, जाओ बाबू जाओ, अभी नहीं, सुबह फजर के टाइम आना। मेरी अम्मी थोड़ी हैरान हो गई, पता नहीं किससे बात करें, तो उन्होंने थोड़ा इग्नोर किया, वो मुझे वॉशरूम ले गए। तो जब वो सुबह के टाइम आई है ना, तो बाकायदा मेरे नाना की डेथ हो चुकी थी। तो सब इतना रोए, तो मेरी अम्मी ने सबको ये बात बताई कि ये हुआ था रात टाइम, किसी फलाना बंदे से पता नहीं किससे बात कर रहे थे, वो नजर नहीं आ रहा था मुझे, और कह रहे थे कि अभी तुम जाओ, अभी मैं तैयार नहीं हूँ, अभी तुम जाओ बाबू, अभी तुम जाओ, सुबह आना, फजर के टाइम आना, ये आना, वो आना, मतलब इतनी बातें बोली। तो मेरी अम्मी का यकीन करें, फौरन लोगों ने यकीन किया है कि हाँ ऐसा हो सकता है। और आपको ये मैंने शायद एक फेसबुक पे डिस्कशन बोर्ड के अंदर ये मैंने कहानी शेयर की। तो बस यही है मिनाज भाई, मेरे पास वाकयात तो बहुत हैं, लेकिन दूसरी कॉलर को भी टाइम देना चाहूंगा मैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और अपनी जो भी, अगर आपको शो में आना है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स ईमेल कर दें, हमारी एडमिन आपको यहाँ से मैं बहुत कर चुका हूँ। यकीन करिए, जो मैंने आपको अभी ये मिस्त्री वाला वाकया सुनाया ना, ये मैंने आपको इतनी मरतबा शेयर किया ईमेल के ऊपर, लेकिन आपने चले आप जिस दिन जब भी हमारे साथ शो में लाइव कॉलर्स बैठे होते हैं हमारे साथ,
तो मैं उनको दिखाता हूँ कि असल सिनेरियो जिनमें हम काम कर रहे होते हैं वो क्या है, तो उनको भी समझ में आता है कि हाँ मतलब क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, क्या क्या हम। तो आप अपनी ईमेल हमें कांटेक्ट नंबर के साथ अपने नाम के साथ भेजिए प्लीज। ये रेफरेंस जरूर दे दीजिएगा, ये जो आपने वाकया बताया अपने नाना वाला भी या मिस्री शाह वाला, ताकि उसको समझने में और आसानी रहे। सही जी बिल्कुल मिनाज, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफिज। ये पहले कॉलर या पहले इंसान नहीं है जिनसे मैंने मिस्री शाह या फिर उसके इर्द गिर्द के इलाके के बारे में ऐसा वाकया सुना है। बढ़ते अपने सेकंड लास्ट कॉलर की तरफ देखते हैं। 111000105 पे लाइन पे कौन है मौजूद? वो तमाम लोग जो फेसबुक पे अपने मैसेजेस हमें कर रहे हैं, आप फिक्र ना कीजिए, हम जाने से पहले आप लोगों के नाम शामिल करेंगे और जो 1313 पे अपने SMS भेज रहे हैं उनके भी नाम शामिल करेंगे, सो डोंट वरी। देखते हैं लाइन पे कौन है मौजूद। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद अली बात कर रहा हूँ। हनीफ नहीं, मोहम्मद अली। अली, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। मैंने आपको इतनी कॉल की, लेकिन मतलब अब जाके आपकी कॉल लगी है। आई एम सो सॉरी, लेकिन चले अब देर आए दुरुस्त आए। किधर से कॉल कर रहे हैं आप मोहम्मद अली? जी मैं PCHS सोसाइटी से कॉल कर रहा हूँ। जी बताइएगा क्या वाकया आपका जो पेश है? जी मेरा वाकया तो कोई नहीं है, बस मैं चाह रहा था कि कॉल लग जाए और वो कॉल लग गई है। वाह, चले बहुत बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद अली। आई एम लकी। ओके, थैंक यू, खुदा हाफिज। वेलकम। खैर बढ़ते अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ देखते हैं। लाइन पे कौन है मौजूद? हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन हमारे से लाइन पे मौजूद? मोहम्मद सुहेल अंजम बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान रेंजर सिंध। सुहेल अंजम जी सर। क्या वाकया आपके साथ जो पेश आया? सर मेरे पास वाकया है, मैंने अपनी वालदा से सुना है ये नाना अबू थे जहानिया शहर, आपने शायद देखा है, यानी खानेवाल। खानेवाल तो देखा है जी जी, खानेवाल में मैं रहता हूँ, मेरा घर खानेवाल में है। सही। तो इधर कराची में मैं जॉब करता हूँ, रेंजर्स में। रेंजर्स में, सही। जी जी सही। तो मेरी वालदा सुनाती हैं कि मेरे नाना अबू थे, वो तो मैंने देखे हुए हैं, काफी बुजुर्ग थे। तो उनके चेहरे पे नूर काफी होता था, नमाजी परहेजी बंदे थे। सही। कारोबार भी अच्छा था उनका, तो कपड़े की दुकान वगैरह। तो घर में वो बताती हैं कि कोने में ना वो बुजुर्ग रहते थे। सही। तो नाना अबू उनसे बातें शेयर करते थे, यानी कि अच्छा, यानी कि उधर उनका गुजर बसर हो रहा था। तो जब वो फौत हो गए तो मैंने उनका मुंह तो नहीं देखा, लेकिन बताते हैं उनके चेहरे पर बहुत नूर था वफात के बाद भी। सही। तो एक हमारा मामू है, वो नशा वगैरह करता था, अभी भी करता है वो। तो वो उसको मना करता था, वो बुजुर्ग, तो वो नहीं हटता था। वो बस यही उसका काम शाम था, नशा करना, उधर सिगरेट वगैरह पीना। तो वो कहता था कि मुझे ये जगह छोड़ दो मेरी, लेकिन वो तंग शंग करता था। सही। बाद में जब मामू नहीं हटे तो फिर उसने घर में आग लगा देनी, आग लग जानी अचानक, बिस्तरों में आगे पीछे नुकसान होना, बर्तन टूट जाने, यानी कि ये मसला चलता रहा। तो उसके बाद फिर भी तो घर वो पुराना था, फिर वहाँ पे तोड़ के उन्होंने, अभी मेरे बहनोई ने, कजन है मेरा, उसने कोठी बना दी है ऊपर। तो ये मेरा वाकया था। और उसके बाद मेरा अपना जाती वाकया है, ये तकरीबन 2-3 साल की बात है, 4 साल की। ये कराची की बात है? नहीं, उधर ही गांव में, घर में था मैं। तो मैं सोया हुआ था, तो नींद में मैंने देखा कि साथ मेरी हमसाई है लड़की, जा रहे थे हम नहर के ऊपर, नहर है मेरे बिल्कुल गांव के साथ। तो जैसे कोई मुझे पकड़ लेता है पीछे से और वो आगे गुजर जाती है, तो मैं ऊंची ऊंची चीखता हूँ, लेकिन वो मेरी आवाज नहीं सुन पाती। बंदा एक पकड़ लेता है मुझे पीछे से, तो मैं बड़ा परेशानी में आवाजें देता हूँ, लेकिन वो मेरी आवाज नहीं सुनती। उसके बाद
मुझे पता नहीं चलता, मेरी आँख खुल जाती है। सही। तो ये मेरा वाकया। और एक और मेरे साथ वाकया कि अचानक ये तो आपका ख्वाब हुआ ना, वाकया थोड़ी हुआ। ये ख्वाब है, तो ख्वाब भी तो यही होते हैं ना, वाकई होते हैं। नहीं, ख्वाब अलग होते हैं, वाकया जो है हकीकत में होते हैं, ख्वाब तो खैर। और एक सर मेरी सिस्टर का वाकया है, ये मैं आपको। अब ये वाकया है क्या, हकीकत है कि ख्वाब है? हकीकत वाकया है ये। ये बताइए। तो मेरी सिस्टर है, मुझसे बड़ी है वो अक्सर ना बीमार रहती थी। सही। तो हमारी एक कच्ची कोठी थी, है अभी भी है, वहाँ पे आग वगैरह जलाते हैं गांव में जैसे होते हैं। तो उसकी साइड से ना ये दाने नहीं होते गंदम के, ये आते थे और खून के छींटे और पानी उसके ऊपर आता था घर में। जी घर में जब बैठी होती थी ना एक साइड पे, तो उसके ऊपर यानी कि आके गिरते थे, दाने हो गए, ये पानी, खून के छींटे। तो अक्सर बीमार रहती थी। तो हम ये बुजुर्गों से तवीज धागा भी कराते थे, तो वो कहते थे भाई ये काला इलम किसी ने किया हुआ है। सही। तो वो जो हमारे पास कबूतर रखे हुए थे, ये कबूतर होते हैं ना, ये घर में रखे हुए थे, सैयद होते हैं, खरगोश जिसको बोलते हैं, ये होते थे, बकरियां हैं। तो वो दाने कोई जानवर भी नहीं खाता था। तो हमारे पास बैल था कि हमने वो उठा के बैल के आगे भी रखे, लेकिन वो कोई जानवर उसको दानों को खाता नहीं था। तो बाद में एक हमारे गांव के साथ ही एक है मौलवी था भी बेचारा, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, वो फौत हो गए हैं। तो उन्होंने हिसाब किया, उन्होंने कहा भाई कोशिश करता हूँ लेकिन ये मेरे बस से है बाहर। तो फिर उन्होंने ये बीज धागा किया था और दम वगैरह किया। तो उसके बाद अल्लाह खैर करे, अभी मेरी सिस्टर ठीक है, लेकिन बीमार रहती हैं। ये दाने वगैरह आने तो बंद हो गए थे, खून वगैरह। तो फिर हमने शादी कर दी उसकी। अभी वो बेहतर है लेकिन ठीक नहीं रहती हैं अभी भी वो। और अभी तक वही मसले मसाइल चल रहे हैं उनके? नहीं, अभी वो खत्म हो गए हैं। वो मौलवी साहब ने जो किया था ना, दम वगैरह किया था, तवीज दिए थे, तो उसके बाद वो ठीक हो गई हैं अभी। अब बेहतर है वो। हाँ भी ठीक है, वो चीजें नहीं आती। चलिए माशाल्लाह से। चलिए, मेहरबानी, थैंक यू सर। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। हम अपने लास्ट ईमेल की तरफ बढ़ते हैं क्योंकि हमारे शो को खत्म होने में 5 मिनट बाकी हैं। अली रहमान की तरफ से ईमेल आई है, मोहम्मद अली कहते हैं उनका नाम है। चलिए बढ़ते, पूरा मैसेज उनके ही जो उन्होंने लिखा है उसके हवाले से पढ़ते हैं। सलाम मिनहाज भाई, मैं आपसे एक वाकया डिस्कस करना चाहूंगा। मेरा नाम मोहम्मद अली है और मैं स्टूडेंट हूँ। ये उस रात का वाकया है जब मैं क्लास लेके अपने घर वापस आ रहा था। मैं जमशेद रोड पे रहता हूँ और मेरा इंस्टीट्यूट भादराबाद पे है। मेरे पास अपनी कोई कार या बाइक नहीं, इसलिए मैं भादराबाद से जो बस मिलती थी वो मुझे जेल रोड पे उतार देती थी। वहां से मैं वॉक करके जमशेद रोड तक जा रहा था अपने घर। रात के तकरीबन उस दिन 10:30 बज चुके थे। मैं वॉक करते हुए हैदराबाद कॉलोनी की गलियों से गुजर रहा था। वहां एक कचरा कुंडी थी। उस कचरा कुंडी के पास एक औरत जो बहुत खतरनाक और खौफनाक और सफेद लिबास पहने हुए खड़ी हुई थी। उस औरत का हुलिया वाकई में ऐसा था कि जैसे किसी हॉरर मूवी में दिखाया जाता है। कहते हैं मेरी नजर उस औरत पर पड़ी और मैं ना चाहते हुए भी आगे बढ़ ना पाया और कुछ देर शॉक्ड में रह गया। वो औरत चंद लम्हों बाद गायब हो गई। पर जब मैं अपने घर पहुंचा उस वक्त तक मेरे जिस्म में पेन शुरू हो गया था। मैंने घर पे इस बात का किसी से जिक्र ना किया। फिर मुझे खाना खाने के बाद बहुत तेज बुखार हो गया। उस बुखार की शिद्दत बहुत तेज थी। मैं बेहोश हो गया। उस रात मुझे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। मेरी तबीयत 2-3 दिनों में संभल गई, लेकिन उसके बाद मेरे साथ वाकयात का सिलसिला शुरू हो गया। वो औरत मुझे जगह जगह के दिखाने लगी, जगह जगह दिखने लगी। यहाँ तक कि मुझे घर में भी वो दिखने लगी। वो मुझसे बात करती, ना मुझे कोई नुकसान पहुंचाती, पर वो मुझे नजर आती और मुझे बहुत खौफ आने लगा। मैंने ये बात अपनी मदर से शेयर की। इसके बाद उस औरत ने मुझसे राब्ता किया। मैं जानता हूँ शायद आप यकीन ना करें, लेकिन मेरे दिल
किया कि मैं शेयर करूं। खैर उस औरत ने मुझे ये कहा कि मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगी। एक बहुत बड़े बुजुर्ग जो पाकिस्तान चौक में होते हैं उनके पास ये किस्सा डिस्कस किया गया और मुझे उनके पास ले जाया गया। इस दौरान बहुत सी मुश्किलात ऐसी आई जैसे कि मैंने अपने बड़े भाई पे हाथ तक उठा दिया, अपने फादर को धक्का तक दे दिया, लेकिन वो सब कोई और कुव्वत थी जो मुझसे करवा रही थी। खैर बहुत कोशिशों के बाद दोस्तों और घर वालों ने मिलके मुझे वहां लेके गए। इसके बाद उन बुजुर्ग ने अमलियात करके उस औरत से मेरा पीछा छुड़वा दिया। बताया ये गया कि वो औरत या चुड़ैल या न जाने कौन सी मखलूक मुझ पे आशिक थी और मुझे साथ ले जाना चाहती थी। उन बुजुर्ग ने मुझे एक बोतल दिखाई एंड में, जिसके अंदर मुझे उस औरत का फेस दिखा और वो फेस सिर्फ मुझे दिखा और किसी को नहीं। कहते ये मेरा एक वाकया है। मैं आपके शो के तवस्सुत से ये बात कहना चाहूंगा कि घर से निकलते वक्त आयतुल कुर्सी जरूर पढ़े, इंशाअल्लाह हिफाजत करेगा। Well, that is scary. एक सेकंड के लिए सोचिए बस कि अभी जिस कमरे में आप मौजूद हैं अगर आपको वहां पे किसी की प्रेजेंस फील हो रही है और सिर्फ ये सोचिए कि जो पर्दा जिस रोशनी को छुपाने के लिए लगाया गया उस पर्दे के नीचे सिर्फ आपको कुछ मूवमेंट होती हुई नजर आ रही है, किसी का पैर हिलता हुआ नजर आ रहा है, या फिर जैसा इनके साथ वाकया पेश आया कि सिर्फ आपको ही एक ऐसी औरत या मर्द नजर आ रहे हैं अपने ही रूम में जो सिर्फ आपको देख रहे हैं, ना आपसे बात कर रहे हैं, ना आपको अजियत पहुंचा रहे हैं, तो आपको कैसा लगेगा? मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मैं इंडिविजुअली इस बात पे बिलीव करता हूं, चाहे लोग बैकवर्ड कहें, बेवकूफ कहें या जो भी कहें, क्योंकि अगर मैं इस बात को, इस हकीकत को नहीं मानूंगा तो मैं अपने मजहब को झुठला रहा हूं। क्योंकि हमारे कुरान शरीफ में इनके बारे में साफ साफ लिखा गया है, बताया गया है, कई सारी अहादीस में इनके बारे में जिक्र किया गया है। और जब कुरान शरीफ में सब इनके बारे में लिख दिया गया है, बता दिया गया है, सूरह जिन्नात में साफ बता दिया गया है, तो फिर एक सच्चे मुसलमान की कैसे हिम्मत हो सकती है कि वो इस बात को झुठला दे या ना माने? लेडीज एंड जेंटलमैन, आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने अपने मैसेजेस हमें भेजे 1313 पे या फेसबुक पे। नाम शामिल कर लेते हैं क्योंकि वक्त खत्म हो चुका है। फहाद, आपका शुक्रिया। शिफा, थैंक यू सो मच। शिराज, वाकई थैंक यू। रुदैन, रामीन, दुआ, अख्तर, फसीहा नकवी, समीना सईद, सलमान, उरूज, मोहसिन, अदनान, नाजिम, जैरिड, फरहद जावेद, फहीम अंसारी, उमेर, उजैर, फराह, गुलशन, जैन। और फेसबुक की तरफ बढ़ते हैं। असद खान, मोहम्मद आसिफ, तारिक, असद, सैयद ओन, मोहम्मद रिजवी, आपको भी शुक्रिया। मानी इजाद, थैंक यू सो मच। इसके अलावा जैन अली, सुफियान शेख, आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अपने मैसेजेस करने का।
एक सेकंड के लिए सोचिए कि जिस कमरे में अभी आप मौजूद हैं, हो सकता है कि आपके इर्द गिर्द अंधेरा ही हो, मैक्सिमम एक लैंप जल रहा हो, कमरे में कोई नहीं है सिवाय आपके। हो सकता है कि जैसे आप समझ रहे हो ऐसा ना हो सकता है कि आपके अलावा भी कोई हो, क्योंकि माने या ना माने आप, कहा यह जाता है कि जब आप इनके बारे में जिक्र करते हैं तो ये इंसानों के करीब आ जाते हैं, गौर से सुनते हैं कि इनके बारे में क्या बात हो रही है। हो सकता है कि कभी ये आपसे बात भी करना चाहे। अपना खास ख्याल रखिएगा। द लेट नाइट हॉरर शो विद मिनहाज अली अस्करी के नाम से फेसबुक पे पेज है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, या फिर अपनी ईमेल्स djminhaj@radio.com। अगर आप लोग अपनी पिक्चर हमें भेजना चाहते हैं तो मुझे ईमेल कर सकते हैं। कोई भी आर्टवर्क, आप में से कोई लोग म्यूजिशियंस हैं तो हमें बैकग्राउंड म्यूजिक दे सकते हैं। आफ्टर ऑल इट्स योर शो। तो ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।